हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करेंगे हम पांचवें मैराथन क्लास की। दोस्तों देखिए, हमने लगातार 4 मैराथन ले लिए। दोस्तों पहले मैराथन में हमने वर्णमाला देखा, दूसरे में अलंकार देखा, तीसरे में समास देखा और चौथे में हमने दोस्तों हिंदी की उत्पत्ति देखी, नामकरण देखा और दोस्तों उसके परिभाषा परिवार के बारे में देखा। अब पांचवी मैराथन क्लास हम लेके आ चुके हैं। दोस्तों इसमें देखिए हम देखेंगे क्या, देखिए इसमें हम देखेंगे हिंदी भाषा और उसकी प्रमुख बोलियां, यानी कि जो हिंदी की 5 उपभाषा हैं दोस्तों, ठीक है, और उसके अलावा इसकी जो 18 या 17 बोलियां हैं दोस्तों, उनके बारे में हम आज बात करने वाले दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, एक एक चीज हम क्लियर कर देंगे बोलियों से संबंधित दोस्तों, और हम लास्ट में क्वेश्चन भी करेंगे जो कि आपके किसी भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे दोस्तों, किसी ना किसी एग्जाम में, जैसे कि यूपीएसआई, पुलिस या फिर अन्य एग्जाम जैसे यूपी ट्रिपल एससी में पूछे क्वेश्चन होंगे दोस्तों। ठीक है, तो पहले करना क्या आपको दोस्तों, आपको वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। ठीक है, और इसके अलावा देखिए, अगर आपने पहली मैराथन नहीं देखी चारों, तो आप जाइए, आप ये तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं दोस्तों, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे हिंदी मैराथन क्लास के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए हम आज बात करने वाले हैं हिंदी भाषा और उसकी प्रमुख बोलियां दोस्तों। ठीक है, इनके बारे में बात करने से पहले थोड़ा हम जानते हैं भाषा है क्या दोस्तों। देखिए भाषा क्या होता है दोस्तों, पहले इसके बारे में देखेंगे दोस्तों, तभी हम उसके बारे में देख पाएंगे कि बोलियों के बारे में। थोड़ी दोस्तों चलिए, देखिए भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर प्रकट करता है दोस्तों। ठीक है, तथा भाषा के द्वारा ही दूसरे के भावों और विचारों को सुनकर और पढ़कर ग्रहण करता है दोस्तों। वही क्या है, भाषा दोस्तों। समझिए सिंपल सी भाषा में, मान ले दोस्तों ये क्या है, ये ए है दोस्तों, ये क्या है, ए है, और इधर क्या खड़ा है दोस्तों, बी है। ये किसी बात को इससे कहना आता दोस्तों, मान लिया ए बी जो है, ए से कोई बात कहना आता दोस्तों, ये 2 माध्यम से कहेगा दोस्तों। कितने माध्यम से, 2 माध्यम से कहेगा दोस्तों। पहला क्या होगा, या तो बोल के कह देगा भैया सुनो, ठीक है, या तो बोलेगा दोस्तों, ठीक, या फिर लिख कर दे देगा, या क्या करेगा दोस्तों, पेन से लिख देगा दोस्तों अपनी बात को और इसे दे देगा। 2 तरीके से समझ सकते हो दोस्तों। देखिए एक तीसरा तरीका भी होता है, क्या, संकेत करके। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप कहीं यातायात करते हैं तो रेड लाइट जलती है, इसका मतलब क्या होता है, रुक जाना दोस्तों, और येलो लाइट चलती तो वेट करना दोस्तों, और ग्रीन में क्या होते हैं, हम चल देते दोस्तों। तो इस प्रकार से जैसे आप क्रिकेट देखते हो तो उसमें एम्पायर क्या करता है दोस्तों, सांकेतिक इशारों का प्रयोग करता है दोस्तों। मगर मुख्यतः कितने होते हैं दोस्तों, 2 होते हैं, मौखिक और लिखित दोस्तों। ठीक, तो देखिए भाषा होता क्या है, जैसे किसी से आपने कुछ बोलना है दोस्तों, ये 2 व्यक्ति हैं दोस्तों, ये आपस में बात कर रहे हैं दोस्तों, तो वो 2 तरीके से बात करेंगे। ये देखिए, मान ले इसके मन में कुछ है दोस्तों, इसको बताएगा, वही क्या है दोस्तों, आदान प्रदान का होता है दोस्तों, भाषा होता है दोस्तों, है ना। भावों के आदान प्रदान को हम भाषा ही कहते हैं दोस्तों, यही हम कह सकते हैं, इसका सबसे संक्षिप्त व्याख्या हो सकता है दोस्तों। ठीक, अब देखिए भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष शब्द से हुई दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछेगा कि भाषा की उत्पत्ति किससे हुई, तो दोस्तों भाषा की उत्पत्ति संस्कृत का एक शब्द है भाष, तो उसी से हुआ दोस्तों। और उस भाष का अर्थ क्या होता है, बोलना या कहना दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि बोलना या कहना क्या कहलाता है, भाषा कहलाता दोस्तों। देखिए भाषा की अभिव्यक्ति की 3 इकाइयां होती है दोस्तों। हमने बताया कि कितनी इकाइयां, 3। मौखिक रूप से, या तो आप किसी को बोल करके बता सकते हो दोस्तों, जिसको हम क्या बोलेंगे, मौखिक द्वारा। ठीक दोस्तों, हमने मान लिया हमने किसी से कहा कि आप आ जाइए, तो दोस्तों उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सीधा बोल दें मुंह से, या फिर लिखित लिख दें, है ना, लिख करके उसको कोई चीज सेंड करते हैं दोस्तों, पत्र सेंड करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दूसरा क्या होगा, लिखित यानी लिखित रूप से, है ना, या फिर इशारा करते हैं, अपनी तरफ हाथ करके कहते हैं आ जाओ, है ना, ऐसे इशारा करते हैं दोस्तों, वो क्या होगी, संकेतिक भाषा दोस्तों। तो ये संकेतिक भाषा का प्रयोग दोस्तों बहुत कम होता है दोस्तों, ये चीज आपको पता होगा। ठीक है, आप देखिए भाषा का क्षेत्र काफी व्यापक होता है। देखिए हम देखने वाले बहुत सी चीजें देखें दोस्तों, आपको बताएंगे भाषा क्या होता है दोस्तों। ठीक, भाषा क्या होता है पहले देखेंगे, फिर उपभाषा क्या होता है दोस्तों, फिर बोली क्या होती है दोस्तों, फिर उपबोली क्या होती है, सबके बारे में देखेंगे दोस्तों अच्छी तरीके से। कोई भी डाउट आपका रहने वाला अब नहीं है इस वीडियो के बाद दोस्तों। ठीक, तो भाषा का क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है। व्यापक मतलब कि बहुत बड़ा होता है दोस्तों। भाषा क्या होती है, बहुत बड़े इलाके में बोली जाती है दोस्तों। एक चीज और समझिएगा कि एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषा और उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती है दोस्तों। समझिएगा, मान लिया एक भाषा है दोस्तों, एक भाषा है दोस्तों, अब इसके अंतर्गत कई सारी क्या आएंगी दोस्तों, उपभाषा। क्या आएंगी दोस्तों, उपभाषा। और एक उपभाषा के अंतर्गत दोस्तों कई सारी क्या आएंगी, बोलियां आएंगी दोस्तों। क्या आ जाएंगी, बोलियां दोस्तों। ठीक, देखिए जैसे हम समझा रहे हैं आपको दोस्तों, देखिए जैसे क्या है, हिंदी क्या है दोस्तों, भाषा है दोस्तों, हिंदी क्या है। अब हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषा आते हैं। कौन कौन से दोस्तों, आप इसमें लिखने में थोड़ा दिक्कत होगी तो लिख देते हैं।
हैं 5 उपभाषा कौन सी होगी? पूर्वी हिंदी दोस्तों, ठीक है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी दोस्तों, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी दोस्तों, ये 5 उपभाषा हो गई। अब पांचों उपभाषाओं के अंतर्गत दोस्तों 17 बोलियां आएंगी दोस्तों, ठीक। तो ये क्या है दोस्तों, देखिए कई बोलियों को मिलाकर के एक उपभाषा बना और कई उपभाषाओं को बनाकर एक भाषा बना। उसी तरह से जैसे हमारा भाषा से हम रिलेटेड कैसे करते हैं, जैसे मान लिया एक देश हो गया हमारा, तो भाषा के बराबर हो गया। अब देश किससे मिलकर बनता है दोस्तों? जिस प्रकार से भाषा कई उपभाषाओं से मिलकर बनता है, उसी प्रकार से देश कई राज्यों से मिलकर बनता है दोस्तों, ठीक है। अब जिस प्रकार से एक उपभाषा कई बोलियों से मिलकर बनता है, उसी प्रकार एक राज्य कई जिलों से मिलकर बनता है दोस्तों, ठीक, कई जिलों से। अब देखिए बोलियों की भी कई उप बोलियां होती है दोस्तों, उस प्रकार जैसे जिले, अब जिले क्या होंगे? कई गांवों से मिलकर बनेंगे दोस्तों, उसी प्रकार से बोलियां भी होती, कई उप बोलियों से मिलकर के बनी होती दोस्तों। हम सबके बारे में बात करेंगे दोस्तों। आई होप ये समझ गए होंगे कि भाषा क्या है ना, उपभाषा क्या है, बोलियां क्या है दोस्तों। देखिए हमने भाषा बता दिया। भाषा क्या होता है दोस्तों? बहुत बड़ी व्यापक क्षेत्र होता है, मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र होता है दोस्तों। जैसे आपने देखा हिंदी क्या है, भाषा है, तो हिंदी दोस्तों लगभग कितने 10 राज्यों में बोली जाती है। बहुत बड़ा क्षेत्र दोस्तों, ठीक है। हिंदी का क्या है? बहुत बड़ा क्षेत्र दोस्तों, लगभग 10 राज्यों में हिंदी बोली जाती है दोस्तों। अब देखते हैं उपभाषा क्या होता है दोस्तों, ठीक है। हमने भाषा देख लिया दोस्तों, उपभाषा क्या होता है दोस्तों? देखिए जब बोली में साहित्यिक रचना होने लगे, देखिए कोई बोली हो, मान लिया हमने कह दिया कि भैया कन्नौजी बोली है, ठीक, कन्नौजी बोली है दोस्तों, है ना। अब अगर कन्नौजी बोली में कोई साहित्य रचना होने लगी, मतलब इसमें कोई साहित्य लिखा जाने लगा दोस्तों, और उसके क्षेत्र का विकास हो गया दोस्तों, ठीक है, उसके क्षेत्र का विकास हो जाता है, तो वह बोली न रह करके क्या हो जाती है दोस्तों? उपभाषा बन जाती है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए हिंदी भाषा की कुल 5 उपभाषाएं हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाएगा कि निम्नलिखित में से हिंदी भाषा कौन सी उपभाषा नहीं दोस्तों? तो कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं। कौन कौन सी? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी दोस्तों, ये 5 उपभाषाएं हैं दोस्तों। अब इन्हीं 5 उपभाषाओं से लगभग 17 बोलियां निकलेंगी दोस्तों, वो चीज भी हम बताने वाले दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों बोली क्या होती है। बोली बहुत बड़े क्षेत्र में होती है, सॉरी भाषा क्या होती है दोस्तों? बहुत बड़े क्षेत्र में होती है दोस्तों। उपभाषा क्या होती है कि जब बोलियों में साहित्यिक रचना होने लगती है दोस्तों, तो वो क्या होती है? बोली न रह करके क्या हो जाती है दोस्तों? उपभाषा में परिवर्तित हो जाती है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों बोली। अब बोली क्या होती है दोस्तों? बोली, देखिए बोली एक छोटे से क्षेत्र की में बोली जाती है दोस्तों। देखिए जैसे मान लिया रायबरेली में रह रहे हैं दोस्तों, है ना, तो बोली कौन सी हो गई दोस्तों? अवधी हो गई दोस्तों, अवधी हो गई दोस्तों, छोटे क्षेत्र में हो गई। अभी देखिए हम बरेली पहुंच गए दोस्तों, तो बोली बदल गई दोस्तों। अब हम मथुरा पहुंच गए दोस्तों, ब्रज हो गई। अब हम उधर हापुड़ पहुंच गए तो खड़ी बोली हो गई दोस्तों। देखिए बोली के छोटे छोटे क्षेत्रों में होते हैं दोस्तों, समझ रहे हैं, छोटे छोटे क्षेत्रों में। अगर हम वही बात कर ले भाषा, तो भाषा क्या पूरे 10 राज्यों में फैली होगी। क्यों? क्योंकि सभी बोलियां क्या है दोस्तों? ये अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, कन्नौजी, हरियाणवी, सब क्या हिंदी की भाषा, हिंदी के अंतर्गत आती है दोस्तों। तो भाषा का बहुत बड़ा क्षेत्र जाएगा दोस्तों, मगर बोली का एकदम छोटा सा क्षेत्र होगा दोस्तों, ठीक है। और देखिए आपने देखा होगा कोस कोस में बोली बदलती रहती है ना दोस्तों, मतलब बहुत ही छोटे छोटे क्षेत्रों में क्या होती है? बोली बदल जाती है दोस्तों। अभी आप लगभग 100 किलोमीटर जाएंगे तो बोली का चेंज हो जाएगी दोस्तों, है ना। इससे कम में भी चेंज हो सकती है दोस्तों। बोली का होती है बहुत छोटे क्षेत्र में होती है दोस्तों। और देखिए बोली में कोई साहित्यिक रचना नहीं होती दोस्तों, और कई बोलियां मिलकर एक उपभाषा बनाती है दोस्तों। हमने बताया ना कि कई बोलियां मिलकर के एक उपभाषा बनाती और कई उपभाषा मिलकर के एक भाषा बनाती है दोस्तों। जिस प्रकार से हमने बताया कि हिंदी कितने उपभाषाओं से मिलकर बना? 5 उपभाषा। कौन कौन से? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी दोस्तों। उसी प्रकार से दोस्तों अब एक उपभाषा कई बोलियों से मिलकर बना होता है दोस्तों, ठीक। एक उपभाषा कई बोलियों से, जैसे मान लिया पूर्वी हिंदी जो उपभाषा है दोस्तों, पूर्वी हिंदी उपभाषा है वो 3 बोलियों से मिलकर बना है। कौन सी दोस्तों? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी दोस्तों, ठीक। तो इस तरीके से हम देखते हैं दोस्तों। अब चलिए देखिए एक हिंदी भाषा है जो वो 5 उपभाषा तथा 17 बोलियों में डिवाइड है दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि एक हिंदी भाषा में कितनी 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां दोस्तों, ठीक। अब थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों इसके बारे में, इतिहास के बारे में हल्का सा दोस्तों। देखिए सर्वप्रथम एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी थे, कौन? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा ने 1889 में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में सभी हिंदी की जो उपभाषाओं और बोलियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था दोस्तों। देखिए अगर पूछेगा सबसे पहले जो हिंदी के उपभाषा और बोलियों का वर्गीकरण किसने पेश किया दोस्तों, तो आप बताएंगे कौन? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। कब? 1889 में। किसमें इनकी रचना क्या थी दोस्तों जिसमें इन्होंने प्रस्तुत किया था? मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में दोस्तों, ठीक है।
चलिए अब दूसरा देखते हैं दोस्तों। सन 1926 में सुनीति कुमार चटर्जी ने, किसने, सुनीति कुमार चटर्जी ने बांग्ला भाषा का उद्भव और विकास में हिंदी की उपभाषाओं व बोलियों में वर्गीकरण प्रस्तुत किया दोस्तों। ठीक है, देखिए इन्होंने, किसने, सुनीति कुमार चटर्जी को याद रखेंगे कि सन 1926 में सुनीति कुमार चटर्जी ने बांग्ला भाषा का उद्भव और विकास में हिंदी तथा हिंदी की उपभाषाओं व बोलियों में वर्गीकरण प्रस्तुत किया, परंतु इन्होंने पहाड़ी बोली को शामिल नहीं किया दोस्तों। मतलब इनके हिसाब से केवल और केवल कितनी उपभाषा थी दोस्तों, 4 उपभाषा थी दोस्तों। इन्होंने पहाड़ी को शामिल किया ही नहीं दोस्तों। कौन कौन सी इनके हिसाब से थी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और बिहारी हिंदी। पहाड़ी हिंदी ये भूल ही गई दोस्तों। ठीक, अब देखते हैं सन 1993 में दोस्तों। देखिए सन 1993 में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी भाषा का इतिहास लिखा। कब, 1993 में दोस्तों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी भाषा का इतिहास लिखा दोस्तों। इसमें क्या, इसमें देखिए क्या चेंजिंग किया, तो मुख्यतः जो सुनीति कुमार चटर्जी ने वर्गीकरण किया था दोस्तों उसी पर आधारित था, केवल वही सेम ही था, मगर इन्होंने कुछ संशोधन किए, जैसे कि पहाड़ी भाषाओं को शामिल किया दोस्तों। इन्होंने पहाड़ी भाषाओं को भी शामिल कर लिया, मतलब इनके हिसाब से क्या हो गया दोस्तों, टोटल 5 उपभाषाएं हो गई दोस्तों। अतः हिंदी क्षेत्र में सभी बोलियों को 5 वर्गों, है ना, 5 वर्ग या फिर उनको भाषा कह सकते हैं, तथा 17 बोलियों में विभाजित किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो वो चीजें हम देखते हैं कौन कौन सी दोस्तों उपभाषा है दोस्तों, और कहां से निकली दोस्तों, कहां से निकली, किस मतलब कि किस अपभ्रंश से निकली दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए पूर्वी हिंदी दोस्तों, देखिए कितनी उपभाषा है, 5 उपभाषा है दोस्तों। ये क्या है, उपभाषा है दोस्तों, ये क्या है, बोलियां हैं, और ये क्या होगा जो बगल में होगा वो क्या होगा, अपभ्रंश। किस अपभ्रंश निकली, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमने पहले वाले वीडियो में बताया दोस्तों कि हिंदी के जन्म कैसे हो, वो अगर नहीं देखे देखना, जरूर देखना दोस्तों। ठीक है, ये हमारी 5वीं मैराथन क्लास है दोस्तों, 4थी जरूर देखना दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखिए आप इस पे याद कर सकते हो दोस्तों। पूर्वी हिंदी में क्या आता है दोस्तों, ये अर्धमगधी होती है दोस्तों। देखिए पूर्वी हिंदी कहाँ होती है दोस्तों, आपको पता होगा कि मगध कहाँ दोस्तों, बिहार में है दोस्तों। तो बिहार के थोड़ा सा आगे पड़ती है क्या, आपका लखनऊ दोस्तों। ठीक है, तो बिहार से जब आते हैं तो देखिए मगध के नाम पर मगधी है, तो मगध से दूर है इसलिए अर्धमगधी हो जाएगी दोस्तों। ठीक, अब देखिए पूर्वी हिंदी को कैसे याद करेंगे, कौन कौन सी बोले आएंगी, तो पूर्वी हिंदी याद कर लेना ABC दोस्तों, लगातार ABC, A से अवधी, B से बघेली, C से छत्तीसगढ़ी दोस्तों। तो ABC क्या है दोस्तों, पूर्वी हिंदी दोस्तों। और हम लोग जो हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ही आते दोस्तों। अगर आप उत्तर प्रदेश किसी भी जिले से दोस्तों, तो आप ये वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कहां से हो दोस्तों, और आपके यहाँ कौन सी बोली बोली जा रही दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश, आप किसी भी राज्य से हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आपके यहाँ हिंदी बोली जाती है दोस्तों, ये जरूर बताइएगा कि आप किस राज्य से हैं दोस्तों, और आपके यहाँ कौन सी बोली बोली जाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखिए पश्चिमी हिंदी आ गई दोस्तों। इसकी कौन सी हो दोस्तों, सौरसेनी। अब देखिए सबसे ज्यादा इसी में बोलियां हैं दोस्तों, पश्चिमी हिंदी में सबसे ज्यादा बोलियां हैं दोस्तों। ये किस अपभ्रंश से निकली दोस्तों, सौरसेनी दोस्तों। कौन कौन सी इसकी बोलियां दोस्तों, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और खड़ी बोली दोस्तों। तो ये 5 हैं दोस्तों इसके अंतर्गत। तो देखिए 3 हमने उसमें देख लिया, और 5 टोटल कितने हो गए, 8 हो गए दोस्तों। अब चलते हैं, तीसरा क्या है दोस्तों, बिहारी हिंदी। ये अपभ्रंश किससे निकली दोस्तों, तो मागधी अपभ्रंश से निकली है बिहारी हिंदी। इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे दोस्तों, मैथिली, मगही और भोजपुरी दोस्तों। ठीक है, मैथिली, मगही और भोजपुरी। देखिए 3 हमने देखे पूर्वी हिंदी में, और 5 हमने देख लिए दोस्तों आपके पश्चिमी हिंदी में, और 3 हमने यहां देख लिए दोस्तों। तो 5 6 कितने हो गए, 11 हो गए। टोटल बोलियां कितनी हो गई, 11 हो गई दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं चौथी क्या है, राजस्थानी हिंदी। इसका निर्माण कहां से हो दोस्तों, इसकी अपभ्रंश से निकली, तो सौरसेनी अपभ्रंश से। देखिए जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और एक आपकी हो जाएगी मालवी। तो इसकी 4 है दोस्तों। तो 11 पहले हो गई, और 4 कितनी हो गई दोस्तों, 15 हो गई दोस्तों। कितनी हो गई, 15 हो गई। चलिए अब अगला देखते हैं, पहाड़ी हिंदी। इसकी अपभ्रंश से निकली तो खस से, और ये कितनी है, गढ़वाली और कुमाऊनी दोस्तों। तो 15 पहले थे दोस्तों, 2 ये मिल गए दोस्तों। तो कितने हो गए टोटल, 17 बोलियां हो गई दोस्तों। कितनी बोलियां हो गई, 17 बोलियां हो गई। और 5 उपभाषा देखे दोस्तों, तो कौन कौन से उपभाषा देखे दोस्तों, हम एक बार दोबारा बताते हैं। हमने देखा क्या, पूर्वी हिंदी, है ना, फिर पश्चिमी हिंदी दोस्तों, पश्चिमी हिंदी के बाद राजस्थानी हिंदी दोस्तों। ठीक, राजस्थानी हिंदी के बाद बिहारी हिंदी दोस्तों, और बिहारी हिंदी के बाद दोस्तों आपका आ गया पहाड़ी हिंदी दोस्तों। तो टोटल हमने 5 उपभाषाएं देखी, उसके अंतर्गत कितनी, 17 बोलियां देख ली दोस्तों। अब देखिए हम एक एक चीज के बारे में डिटेल से देखेंगे, मगर उसके पहले थोड़ा सा हम बता दें आपको दोस्तों, डिटेल बता दें कि देखिए हिंदी कितने राज्यों में बोली जाती है दोस्तों, तो वो आपको बता दें दोस्तों। अगर इन राज्यों से आप कमेंट जरूर करना दोस्तों। ठीक है, हिंदी, भारत के हिंदी भाषी राज्य कौन से दोस्तों, उत्तर प्रदेश,
प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। टोटल कितने हैं दोस्तों? तो 10 राज्य हो गए, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है, जो कि मतलब कि भारत की राजधानी दोस्तों। ठीक, अगर बात करते हैं पूरे भारत में हिंदी लगभग 43.63% जनसंख्या बोलती। कितनी? 43.63% जनसंख्या बोलती दोस्तों। तो आप देखते हैं किस दिशा में कहां तक हिंदी प्रचलित है दोस्तों, किस दिशा में कहां तक हिंदी प्रचलित है दोस्तों, वो हम देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो कौन सी? हिंदी बोली जाती है दोस्तों। लगभग 43.63% भाषा हिंदी बोली जाती है दोस्तों। और आपको बता दें दोस्तों कि हिंदी कितने 10 राज्यों में बोली जाती है दोस्तों। और देखते हैं कहाँ पे, किस दिशा में कहाँ तक बोली जाती है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, हमारा ईस्ट है दोस्तों, ये क्या है, पूर्व है, और ये क्या है दोस्तों, पश्चिम है, ये क्या है दोस्तों, नॉर्थ है, और ये क्या है दोस्तों, साउथ है दोस्तों। देखिए पूर्व में दोस्तों कहां तक बोली जाती है, तो पूर्व में बिहार तक, BH मतलब क्या, बिहार। आप लोग लिखते जाइए दोस्तों, पूर्व में कहां तक, बिहार में दोस्तों कहां तक, पूर्णिया जिले तक दोस्तों, कहां तक, पूर्णिया जिले तक दोस्तों बोली जाती है। ठीक दोस्तों, अब देखिए उत्तर में दोस्तों, देखिए पूर्व में कहां तक, बिहार तक दोस्तों। अब देखिए पश्चिम में देखते हैं तो कहां तक, RJ मतलब क्या, राजस्थान तक दोस्तों। पश्चिम में कहां तक, राजस्थान तक दोस्तों। ठीक है, अब देखिए उत्तर में देखते हैं तो उत्तर में कहां तक दोस्तों, हिमाचल प्रदेश तक दोस्तों। कहां तक, हिमाचल प्रदेश तक दोस्तों, ये बोले जाते हैं उत्तर में दोस्तों। ठीक है, अब वही बात करते हैं दक्षिण में, तो दक्षिण में मध्य प्रदेश तक दोस्तों। कहां तक, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले तक। कहां तक दोस्तों, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले तक दोस्तों। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अभी देखिए ये उत्तर हमने देखा, पहले पूरब देखा, पूरब में पूर्णिया बिहार तक दोस्तों, पश्चिम में राजस्थान तक दोस्तों। ठीक, अब देखिए नॉर्थ में कहां तक, हिमाचल प्रदेश दोस्तों, शिमला तक दोस्तों ना। और देखिए मध्य प्रदेश का साउथ में दोस्तों। अभी देखिए जो बचते हैं आपका क्या, आप देखते होंगे उत्तर पूरब में दोस्तों, उत्तर पूरब में कहां तक, उत्तराखंड तक दोस्तों। उत्तर देखिए ये उत्तर होगा, ये पूरब दिशा होगी। उत्तर पूरब में कहां तक, उत्तराखंड, यानी कि आप जानते हो केदारनाथ, बद्रीनाथ तक दोस्तों। ठीक है, उत्तर पूरब में उत्तराखंड दोस्तों। अब देखते हैं क्या, उत्तर पश्चिम में दोस्तों, उत्तर पश्चिम में कहां, हरियाणा तक दोस्तों। कहां तक, हरियाणा तक दोस्तों, अंबाला, हरियाणा तक दोस्तों। ठीक है, उत्तर पश्चिम में कहां तक, HR मतलब क्या, हरियाणा तक दोस्तों। अब जाते हैं क्या, आप पश्चिम दक्षिण में आते हैं, मतलब दक्षिण पश्चिम में आते हैं दोस्तों, तो मध्य प्रदेश तक दोस्तों। कहां तक, मध्य प्रदेश में। कहां, दक्षिण पश्चिम में, मध्य प्रदेश तक हिंदी बोले जाते हैं दोस्तों। और वहीं अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो पूरब दक्षिण मतलब दक्षिण पूरब में कहां तक दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ तक दोस्तों। कहां तक, छत्तीसगढ़ तक दोस्तों। एक बार दोबारा देखिएगा, कहां तक दोस्तों, बिहार तक, पूर्व बिहार तक दोस्तों। और उत्तर पूरब में कहां, उत्तराखंड तक दोस्तों। और उत्तर में कहां तक, हिमाचल प्रदेश तक दोस्तों। और उत्तर पश्चिम में कहां तक, हरियाणा तक दोस्तों। और पश्चिम में राजस्थान तक। और उत्तर दक्षिण में दोस्तों, सॉरी पश्चिम दक्षिण में दोस्तों मध्य प्रदेश तक दोस्तों। और दक्षिण में मध्य प्रदेश तक दोस्तों। और दक्षिण पूरब में दोस्तों छत्तीसगढ़ तक हिंदी बोली जाती है दोस्तों। तो ये चीजें आप देख लेंगे, ये क्या है, दूरियां हैं दोस्तों, कहां तक आपको हिंदी मिलेगी अगर आप कहीं घूमने जाते हैं दोस्तों। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी दोस्तों। ठीक, चलिए एक चीज हम और आपको दिखाना चाहते हैं दोस्तों, ये देखिए कहां पे आपको क्या मिलेगा दोस्तों। ये आपका मैप है दोस्तों, हिंदी और उनकी बोलियां दोस्तों। ठीक है, ये चीज आपको समझना दोस्तों। ये देखिए अगर आप यहाँ पे हैं दोस्तों, तो ये बिहार है दोस्तों। ये देखिए मैथिली, मगही, भोजपुरी दोस्तों, ये पूरा क्या है दोस्तों, ये बिहार का हिस्सा है दोस्तों। ठीक, ये छत्तीसगढ़ी, ये बघेली यहाँ पर बोली जाती है दोस्तों। ये अवध का क्षेत्र, अवध मतलब क्या, लखनऊ वाला क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का दोस्तों। ठीक है, और देखिए ये बुंदेली, ये आपका पड़ जाता है लगभग मध्य प्रदेश के आसपास दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए कन्नौजी आपका आसपास पड़ेगा, ये आपके बरेली के, कानपुर के आसपास दोस्तों। फिर ब्रजभाषा देखिए मथुरा आ गए दोस्तों। ठीक है, और ये देखिए मेवाती, मालवी और जयपुरी दोस्तों, ये आपका आ गए, आप कहाँ, राजस्थान में दोस्तों। मेवाती, मालवी, जयपुरी और मारवाड़ी, ये राजस्थान आ गया दोस्तों। और देखिए ये बांगुरू दोस्तों, ये क्या होगा आपका, हरियाणा आ गया दोस्तों। ठीक, और ये खड़ी बोली दोस्तों, आप मेरठ के आसपास आ गए दोस्तों। और ये देखिए आप गढ़वाली और कुमायूनी दोस्तों, ये आप आगे कहां पर दोस्तों, ये आपका यूके होगा, उत्तराखंड दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी दोस्तों। ये आप इसमें मैप में देख सकते हैं दोस्तों। ये पूरा भारत का नक्शा है, जहां पर हिंदी बोली जाती है वो पूरा पूरा इसमें मैप में बना दिया गया दोस्तों। तो इससे आप क्या होंगे, भ्रमित नहीं होंगे दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और आप जब इसको नोट्स बनाइएगा तो इसी तरीके से बनाइएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जनगणना जो हुई थी दोस्तों, 2011 की जनगणना हुई थी, उसके अनुसार भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं की सूची कौन सी दोस्तों। पहले नंबर पे भारत में कौन, हिंदी बोली गई लगभग 43.63%। दूसरे पे क्या है, बंगाली दोस्तों 8.03%। और तीसरे मराठी दोस्तों 6.86%। और फिर चौथे पे तेलुगु है 6.70। और पांचवें नंबर पे कौन सी है दोस्तों, तमिल है 5.7% दोस्तों। उसके अलावा छठे पे गुजराती है 4.59%। और उर्दू कितने पे है,
7वें नंबर पे दोस्तों। कितने परसेंट? 4% लगभग। और 8वें पे संस्कृत है दोस्तों। ठीक है, तो ये थी आपके एक क्रम से बोली जाने वाली बोलियां दोस्तों की। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की, सॉरी अपने भारत की दोस्तों। सबसे ज्यादा कौन सी? हिंदी दोस्तों। ठीक है, चलिए आप देख लेते दोस्तों कहाँ कहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों। ये आप लोग याद रख लेंगे कहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों, किस राज्य में। तो ये भी आपको क्या करना दोस्तों, देख लेना दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। देखिए अब ये क्या है दोस्तों, ये कश्मीर है तो यहाँ पे कौन सी बोली जाएगी? कश्मीरी बोली जाएगी। ये आपको पंजाब है तो यहाँ पंजाबी बोली जाएगी दोस्तों। और ये देखिए जो भी आपको ये भगवा कलर दिख रहा है दोस्तों, ठीक है, इसमें पूरी क्या है दोस्तों, इसमें हिंदी बोली जाएगी। क्या वो दोस्तों? हिंदी बोली जा रही है। जहां जहां भी ये आपको ये कलर दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे पूरे में क्या दोस्तों, ये हिंदी बोली जा रही है। इतना ये क्षेत्र है दोस्तों, इसमें लगभग लगभग आपके 10 राज्य शामिल हो गए दोस्तों ना। हमने बताया था 10 राज्य कौन कौन से हमने गिना दी। ये पूरी क्या है? हिंदी से भरी हुई दोस्तों। ठीक है, अब देखिए वहीं पे अगर हम बांग्ला में आते तो बंगाल में आते तो बांग्लादेश दोस्तों है ना, बांग्ला बोली जाएगी। उड़ीसा में उड़िया बोल दी गई है ना। तमिलनाडु में तेलुगु बोल दी गई है ना दोस्तों। और केरल में आपका मलयालम दोस्तों। ठीक है, ये देखिए केरल यहाँ पे था मलयालम दोस्तों, यहाँ पे मलयालम हो गया। कोंकणी, ये देखिए दोस्तों कोंकणी बहुत पूछा था दोस्तों, गोवा में कोंकणी दोस्तों। ठीक है, गुजरात में गुजराती हो गया, महाराष्ट्र में मराठी हो गया दोस्तों। ठीक, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए मणिपुरी में मणिपुरी, मिजोरम में मिजो दोस्तों है ना, आओ दोस्तों खासी। ठीक, तो ये चीजें आपको एक तरीके से मिल जाएंगे दोस्तों। इसमें पूरी और पूरी बोलियां हमने कवर कर दी है दोस्तों। ठीक, तो ये चीजें आप लोग देख लेंगे दोस्तों। ठीक, क्योंकि ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक, अब देखते हैं कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी दोस्तों। तो ये थोड़ा देख के फिर इसके बाद हम टोटल उसकी 17 बोलियों की तरफ चल देंगे दोस्तों। देखिए एक संगठन होता है दोस्तों, कौन सा? वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस एथनोलॉग दोस्तों। देखिए एथनोलॉग की स्थापना कब हुई थी? तो 1991 में हुई थी दोस्तों। इसका काम क्या होता है दोस्तों, ये हर वर्ष क्या करता है? डेटाबेस जारी करता है कि कौन सी भाषा सबसे ज्यादा बोली गई दोस्तों, सबसे ज्यादा बोली जाती है। और ये कब जारी करता? तो 21 फरवरी 2020 को जारी करता। क्यों? क्योंकि इस दिन मातृभाषा दिवस मनाया था दोस्तों। ठीक, और इसका कौन सा संस्करण था? इस बार 22वां संस्करण था दोस्तों, जिसके अनुसार कितनी भाषाएं इसने शामिल की? तो 7111 भाषाओं को इसने शामिल किया अपनी उस लिस्ट में दोस्तों। ठीक, और इसके अलावा दोस्तों उसने करीब 348 ऐसी भाषाएं शामिल की जो कि अब लगभग विलुप्त हो चुकी हैं दोस्तों। ठीक, अब देखते हैं उसके हिसाब से कौन सी भाषा किस नंबर पे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अंग्रेजी, देखिए पहले आपने पढ़ा होगा कि मंदारिन सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, मगर दोस्तों मंदारिन अब नहीं है दोस्तों। ठीक, अब नहीं है मंदारिन। सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोले थे? अंग्रेजी। कितनी? 113.2 करोड़ लोग क्या करते हैं? अंग्रेजी बोलते हैं दोस्तों। अब मंदारिन जो कि चीनी भाषा, वो दूसरे नंबर पे आ गई दोस्तों। 111.7 करोड़ लोग दोस्तों क्या बोलते हैं? मंदारिन, जो कि दूसरे नंबर पे। अब दोस्तों आप बात करते हैं हिंदी दोस्तों, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का जो गौरव है दोस्तों हिंदी है भाषा। तो हिंदी लगभग कितने लोग बोलते हैं? तो 61.5 करोड़ लोग। और हमें गर्व है कि ये तीसरे नंबर पे, विश्व की भाषाओं में ये तीसरे नंबर पे है, तीसरे स्थान पे दोस्तों। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक, उसके बाद कौन है? स्पेनिश है दोस्तों, फिर फ्रेंच है, फिर अरबी है, फिर बंगाली है दोस्तों। देखिए ये भी आपके हिंदुस्तान की भाषा है, बंगाली 26.5 करोड़ दोस्तों। ठीक, उसके अलावा रूसी है, फिर पुर्तगाली है, फिर इंडोनेशियाई है दोस्तों, फिर उर्दू है, फिर मराठी है, फिर तेलुगु है, फिर तमिल है दोस्तों। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे दोस्तों। आप देखिए विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली 20 भाषाओं में से 6 भाषाएं कौन सी हैं? भारतीय 6 भाषाएं शामिल दोस्तों। देखिए कौन कौन सी दोस्तों? हिंदी पहली 61.5 करोड़ लोग बोलते हैं। फिर दूसरे नंबर पर बंगाली दोस्तों, कितनी है? 26.5 करोड़। अब तीसरी कौन सी भाषा है जो आपके 20 टॉप 20 में भाषा शामिल है दोस्तों? उर्दू 17 करोड़। मराठी फिर शामिल है 9.5 करोड़। और फिर तेलुगु 9.3 करोड़ दोस्तों। और फिर तमिल क्या है? 8.1 करोड़ दोस्तों। ठीक, अब दोस्तों देखते हैं हम भाषा के बारे में दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, हमने देखा था क्या? हिंदी भाषा के। हम अब पहले उपभाषा के बारे में देख रहे हैं, पूर्वी हिंदी दोस्तों। ठीक, तो पूर्वी हिंदी उपभाषा देखेंगे दोस्तों। फिर इसके बाद पश्चिमी हिंदी, फिर बिहारी हिंदी, गुजराती हिंदी और खड़ी बोल, सॉरी आपकी जो पहाड़ी हिंदी के बारे में देख करके फिर हम इसको एंड कर देंगे और फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे दोस्तों। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं पूर्वी हिंदी दोस्तों। ठीक है, पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ दोस्तों? अर्धमागधी से। किससे दोस्तों? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ दोस्तों। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेंगे कि पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ? अर्धमागधी दोस्तों। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः 3 बोलियां आती, कौन सी दोस्तों? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसको याद करने के लिए हमने बोला था ABC याद कर लेना। A से अवधी, B से बघेली, C से छत्तीसगढ़ी दोस्तों, ABC। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं अवधी के बारे में दोस्तों। अब हम इसके बारे में डिटेल से देखेंगे दोस्तों, अवधी भाषा के बारे में। ठीक दोस्तों, तो पहली भाषा क्या है? अवधी। किस की है? तो पूर्वी हिंदी। देखिए अवध शब्द की उत्पत्ति अयोध्या से हुई दोस्तों। देखिए अवध से अवधी बनी दोस्तों। और अवध शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? अयोध्या से दोस्तों। अयोध्या जानते होंगे दोस्तों, जहां पर राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली है कौन सी?
अवधि दोस्तों। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी दोस्तों, हिंदी बोली कौन सी दोस्तों, तो आप कौन सी बता देंगे, अवधि दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं दोस्तों। अब देखिए जो अवधि भाषा है इसके अन्य नाम क्या क्या है दोस्तों, इसको और किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो इसको कोसली भी कहते हैं क्योंकि कौशलपुरी की है दोस्तों, कौशलपुरी राजा ना, और पूर्णी भी बोलते दोस्तों, पूर्णी नहीं, पुड़िया नहीं दोस्तों, पूर्णी। ठीक दोस्तों, और बैसवाड़ी भी बोलते दोस्तों। इसके अन्य नाम क्या क्या हैं अवधि भाषा के, कोसली, पूर्णी और बैसवाड़ी दोस्तों। ठीक, अब इसकी उपबोलियां देखते हैं दोस्तों। उपबोली क्या होते हैं दोस्तों, इन बोलियों के अंतर्गत भी कई सारी उपबोलियां होती है दोस्तों, जो छोटे छोटे क्षेत्रों में प्रसिद्ध होते हैं दोस्तों। जैसे मिर्जापुरी दोस्तों किसकी उपबोली है, तो आप बताओ किसकी है, अवधि की दोस्तों, ये मिर्जापुर में बोली जाती है। अगली है बनौधी उपबोली दोस्तों, ये आपको पश्चिमी जौनपुर में मिल जाएगी दोस्तों। और बैसवाड़ी दोस्तों, बैसवाड़ी जो भाषा है दोस्तों आपको उन्नाव से रायबरेली के बीच के क्षेत्र में मिलेगी, कौन सी, बैसवाड़ी उपबोली, जो कि क्या है, अवधि की ही उपबोली दोस्तों। उसके अलावा जोलहा उपबोली है दोस्तों, उसके अलावा गहोरा है, गंगापारी है और जूडर, ये क्या है दोस्तों, ये उपबोलियां हैं किसकी दोस्तों, तो आप बता देंगे किसकी, अवधि भाषा की दोस्तों। अब इसके हम क्षेत्र देखते हैं कहां कहां पे ये अवधि भाषा प्रचलित है दोस्तों, कहां कहां पे अवधि भाषा बोली जाती है दोस्तों। तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश के लगभग 19 जिलों में दोस्तों पूर्ण रूप से बोली जाती है दोस्तों। कितने जिले, 19 जिले दोस्तों। कितने जिले हैं टोटल, तो 75 जिले हैं दोस्तों, जिनमें से 19 जिलों में क्या होती है, अवधि भाषा बोली जाती है। और ये उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली सबसे ज्यादा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा भी है दोस्तों। ठीक, पहला क्या है देखिए, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, रायबरेली, फैजाबाद, उन्नाव के बाद देखते दोस्तों लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलराम, गोंडा और अंबेडकर नगर में ये भाषा बोली जाती है। कौन सी बोली बोली जाती है दोस्तों, तो अवधि बोली दोस्तों बोली जाती है। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों विदेश में भी अवधि बोली जाती है दोस्तों। कहां पर दोस्तों, तो मॉरिशस आपको पता होगा दोस्तों। ठीक है, फिजी, ठीक, फिजी की राजधानी सुवा दोस्तों, त्रिनिदाद दोस्तों, ठीक, सूरीनाम, नेपाल आदि देशों में भी ये भाषा बोली जाती है दोस्तों। देखिए इसकी हम अब साहित्य की बात करेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों लेके आए हैं अवधि में साहित्य दोस्तों। देखिए अवधि में साहित्य की बात करते हैं दोस्तों, तो अवधि में जो मुख्य साहित्य है दोस्तों, सूफी काव्य और राम काव्य द्वारा प्रयोग किया गया दोस्तों। किसके द्वारा, सूफी काव्य द्वारा, ठीक दोस्तों, और राम भक्ति के जो कवि थे दोस्तों उनके द्वारा इसका प्रयोग विधिवत रूप से किया गया दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखते दोस्तों अवधि की पहली कृति कौन सी दोस्तों, मुल्ला दाऊद द्वारा लिखी गई दोस्तों। एग्जाम्पल क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों कि अवधि की पहली कृति कौन सी दोस्तों, चंदायन है, और किसके द्वारा लिखी गई, तो मुल्ला दाऊद द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि अवधि की पहली कृति कौन सी है दोस्तों, चंदायन है, किसके द्वारा लिखी गई, तो मुल्ला दाऊद द्वारा दोस्तों। अब अगला है कि अवधि का प्रथम महाकाव्य जायसी द्वारा रचित पद्मावत है दोस्तों। कौन सी, देखिए अगर पूछेगा अवधि भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा दोस्तों, तो जायसी द्वारा लिखा गया कौन सा है, पद्मावत, जिसपे मूवी भी बनी है दोस्तों। ठीक है, मूवी भी बनी, पद्मावती मूवी बनी थी दोस्तों। ठीक है, तो याद रख लेंगे। और देखिए ये कितनी पुरानी दोस्तों, क्या रामायण से भी पुरानी है, नहीं रामायण से पुरानी नहीं दोस्तों, मगर रामचरितमानस से पुरानी दोस्तों, जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस से 34 वर्ष पूर्व लिखी गई दोस्तों। जो रामचरितमानस आप लोग पढ़ते हैं दोस्तों, जो आपका ये पाठ होता है दोस्तों घरों में, वो उससे पहले पद्मावत लिखी गई थी दोस्तों। कितने साल पहले, लगभग 34 वर्ष पूर्व लिखी गई थी दोस्तों। तो आपसे पूछेंगे दोस्तों कि सबसे पुरानी जो महाकाव्य है दोस्तों अवधि भाषा का, वो कौन सा, तो आप कौन सा बताएंगे दोस्तों, पद्मावत बताएंगे दोस्तों। अगर पूछे सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा दोस्तों, महाकाव्य कौन सा, तो आपको रामचरितमानस ही बताना दोस्तों। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। अवधि भाषा में सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस दोस्तों। कौन सी है, रामचरितमानस दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 1931 ईस्वी में तुलसीदास जी द्वारा अकबर के समकालीन लिखा गया, मतलब अकबर के शासनकाल के समकालीन लिखा गया दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया कि रामचरितमानस की रचना किसके समकाल में की गई दोस्तों, तो अकबर के समकाल में दोस्तों। मतलब उस समय अकबर क्या था, राजा था दोस्तों। ठीक, तो ये चीजें आपको याद रखनी दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपको इसके जितने भी कांड है दोस्तों वो याद रखने, और एक क्रम में, कभी कभार क्रम से लगाने को बोल देता है, और कभी कभार पूछेगा सबसे बड़ा कांड कौन सा है, और कभी कभार क्या पूछेगा सबसे छोटा कांड कौन सा है दोस्तों। तो देखिए तुलसीकृत रामचरितमानस में कितने, कुल 7 कांड है दोस्तों। कौन कौन से एक क्रम से लगे हुए, बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, और छठा क्या है दोस्तों, लंका कांड है, और सातवां क्या है दोस्तों, उत्तर कांड। इसमें सुंदर कांड को युद्ध कांड भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि सारी लड़ाई इसी में हुई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन आपके
जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया दोस्तों, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट में दोस्तों और कई एग्जामों में पूछा गया दोस्तों कि सबसे बड़ा कांड कौन सा है दोस्तों, तो बाल कांड बताना है। और सबसे छोटा कांड कौन सा है, किष्किंधा कांड दोस्तों। कौन सा, किष्किंधा कांड। देखिए बाल छोटा होता मगर सबसे बड़ा दोस्तों, ठीक है, ये याद रखेंगे। बाल सबसे छोटा होता मगर दोस्तों क्या है, बाल मतलब छोटा होता ना दोस्तों, बाल अवस्था ना, मगर ये सबसे बड़ा काम कर रहा था। याद रख लेंगे दोस्तों, जो छोटा है वो बड़ा बड़ा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज याद रख लेंगे। और किष्किंधा देखिए सबसे बड़ा नाम आ रहा है दोस्तों, किष्किंधा कांड सबसे बड़ा नाम है, मगर ये क्या है, सबसे छोटा दोस्तों। तो ये चीजें आपको याद कर लेनी दोस्तों, ठीक, दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। अब देखिए रचनाकार देख लेते हैं कुछ किसके, अवधी भाषा के दोस्तों, ठीक। अवधी भाषा के कुछ रचनाकार और कुछ रचनाएं देखते दोस्तों। देखिए कौन कौन सी रचना है। पहला है मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद द्वारा क्या लिखा गया, चंदायन नामक रचना लिखी गई दोस्तों, याद रखेंगे। और कुतुबन द्वारा कौन सी रचना लिखी गई, तो मृगावती दोस्तों। उस्मान के द्वारा चित्रावली, ये सभी इंपॉर्टेंट है। शेख निसार ने क्या लिखा दोस्तों, यूसुफ जुलेखा दोस्तों। वहीं पे कासिम शाह ने क्या लिखा, हंस जवाहर दोस्तों। और नूर मोहम्मद द्वारा लिखा गया कौन सा, इंद्रावती अनुराग बांसुरी दोस्तों। क्या, इंद्रावती अनुराग बांसुरी। और जायसी द्वारा पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कन्हावत और चित्ररेखा दोस्तों। किस भाषा में है ये, अवधी भाषा में। और नरोत्तम दास जी द्वारा सुदामा चरित, कौन सा, सुदामा चरित। वहीं पर अगर हम तुलसीदास जी की बात करते हैं, सबसे बड़ा महाकाव्य राम काव्य कौन सा, रामचरितमानस दोस्तों। उसके अलावा दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, बरवे रामायण, कृष्ण गीतावली और रामलाला नेहचू, वैराग्य संदीपनी और रामाज्ञा प्रश्नावली दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुलसीदास को आप कर लेंगे दोस्तों, ठीक। अगला है द्वारकानाथ प्रसाद द्वारा कौन सी लिखी गई दोस्तों, तो कृष्णायन। कौन सी, कृष्णायन किसकी रचना है दोस्तों, तो द्वारकानाथ प्रसाद की दोस्तों, ठीक। अब देखिए जो अवधी भाषा है इसकी विशेषताएं क्या है दोस्तों, किस प्रकार से आप पहचानेंगे दोस्तों। तो आपको पता है कि अवधी में वा को आ या फिर बा बोलते दोस्तों। अगर आप अवधी से हैं, अवध से हैं, अवध के आसपास हैं, अगर आपके यहाँ कोई अवधी बोली आती है दोस्तों, आपको पता होगा कि वा की जगह क्या करते हैं हम, आ या बा बोलते थे। छुवत को हम क्या बोलते हैं, छुवत को हम क्या बोलते हैं, छुअत, है ना दोस्तों, आ लगा देते दोस्तों। ये अब वन को क्या बोलते हैं, बन, है ना दोस्तों। वा को बा बोल देते दोस्तों, है ना, बन गया तो बन गया, है ना दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें हैं। फिर दूसरा देखते हैं इसका भेद क्या है। अब अड़ा को ज्यादा ना बोलते हो, प्राण को हम प्राण कहे, प्राण निकल गए। प्रवीण को प्रवीण बोलते, चरण को क्या बोलते, चरण बोलते। तो अड़ा को क्या बोला जाता है, अवधि में ना यूज किया जाता है। बेटा, देखिए आप कुछ शब्द और देख लेते जो अवधी भाषा का है। बेटा क्या बोलते हैं, लड़का बोलते हैं दोस्तों। दिहिन का क्या, देना, ठीक। अब देना, सॉरी, बेटवा किसको बोलते हैं, लड़के को बोलते हैं। और दिहिन को, देना क्या बोलते हैं, दिहिन बोलते हैं दोस्तों। और रहा का रहीन कहीं कहीं यहाँ रहीन है, ठीक। और अपना क्या बोले, आपन कहीं, आपन बहुत पहचानना। और आदमी कहीं मेनई दोस्तों, ठीक। आदमी को क्या बोलते हैं, अवधी भाषा में मेनई कहा जाता है दोस्तों। तो ये कुछ शब्द थे दोस्तों। तो चलिए देखिए अवधी शब्द हमने, अवधी जो बोली थी दोस्तों, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं पूर्वी भाषा की दूसरी बोली, कौन सी, बघेली दोस्तों। क्या, बघेली दोस्तों। देखिए बघेली जो बोली है दोस्तों, इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि हमने देखा था पूर्वी हिंदी में 3 आती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो पहले बघेली देखेंगे, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ी देखेंगे दोस्तों। फिर आपका पूर्वी हिंदी कंप्लीट होगा, उसके बाद दूसरी हिंदी में पश्चिमी हिंदी की तरफ चलेंगे दोस्तों। देखिए जो बघेली है दोस्तों, इसका केंद्र कहाँ है, रीवा। देखिए इसका केंद्र रीवा में होने के कारण इसे रिवाई भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अगर पूछ ले बघेली भाषा का अन्य नेम क्या है, तो रिवाई भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिवाई दोस्तों, ठीक है। और देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है दोस्तों। देखिए अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है, तो क्या बोलोगे दोस्तों, अवधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अवधी हो जाएगी। और पूछ ले उत्तर प्रदेश में सबसे कम बोली जाने वाली बोली कौन सी दोस्तों, तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों, आपकी बघेली दोस्तों। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक। अब देखिए इसके अन्य नाम क्या क्या है दोस्तों, तो इसको रिवाई भी बोलते हैं दोस्तों, बघेलखंडी भी बोलते हैं, क्योंकि ये बघेलखंडी में बोली जाती है दोस्तों। कुंभारी भी बोलते हैं, ओझी भी बोलते हैं दोस्तों, गोंडवानी भी बोलते हैं दोस्तों, और केवरी भी बोलते हैं, और रिमही भी बोलते हैं, रिमही भी बोलते हैं दोस्तों। इसके बहुत सारे नाम है दोस्तों। तो ये अन्य नाम भी याद कर लेंगे दोस्तों, अगर याद कर सकना, ठीक है। नहीं तो आप नोट्स बनाते चलिए दोस्तों, ठीक है। तो बघेली को क्या क्या बोलते हैं दोस्तों, रिवाई, बघेलखंडी, कुंभारी, ओझी, गोंडवानी, केवरी या फिर रिमही दोस्तों, ठीक। अब वहीं पर इसकी उपबोलियां देख लेते दोस्तों। तो कौन सी है, तिरहारी, गहोरा, जड़ार, मरारी और पनवारी और बनाफरी दोस्तों। क्या है, बनाफरी दोस्तों। तो ये क्या है, इसकी उपबोलियां दोस्तों, किसकी, बघेली की दोस्तों। और इसका क्षेत्र हम देखते हैं दोस्तों। तो क्षेत्र क्या दोस्तों, रीवा, सतना, दमोह, जबलपुर, बालाघाट, सिंगरौली और अनूपपुर दोस्तों। ये मुख्यतः क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश की भाषा है दोस्तों। मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश में ही बोली जाती है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के कुछ ही हिस्सों में दोस्तों, ठीक, कुछ ही हिस्सों में बोली जाती है। इसकी विशेषताएं देखते हैं दोस्तों। ये वा की जगह बा का प्रयोग करते हैं, जैसे आवा को आबा बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ये लोग जो
बघेली दोस्तों, इसमें लड़का को क्या बोलते हैं? गद्याल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गद्याल बोलते हैं। देना को दय कह देते हैं दोस्तों, और अपना को आपन कहते हैं दोस्तों, और आदमी को मेड़ई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेड़ई। जैसे हम लोग अवधि में क्या बोलते हैं? मेनई बोलते थे दोस्तों, मेनई बोलते थे। किसमें? अवधि भाषा में आदमी को मेनई बोलते थे, मगर ये लोग किसमें? बघेली लोग क्या बोलते हैं? मेड़ई बोलते थे। तो दोस्तों कभी आप जाइएगा, अगर आपको मेड़ई बोला जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता हो जाएगा कि आप बघेली क्षेत्र में घूम रहे हैं दोस्तों। अगर लड़के हैं आप, अगर आपको गद्याल बोला जाए तो आप समझ लेना दोस्तों बघेली क्षेत्र में आप सैर कर रहे हैं दोस्तों, घूम रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। ठीक है, हमने बघेली देख ली, अवधि देखी, बघेली देखी, अब छत्तीसगढ़ी की बारी दोस्तों। ठीक, छत्तीसगढ़ी दोस्तों, देखिए ये देखिए इसका नाम छत्तीसगढ़ी कैसे पड़ा? तो छत्तीसगढ़ में बोली जाने के कारण इसे छत्तीसगढ़ी के नाम से जाना था। किस नाम से? छत्तीसगढ़ी के नाम से। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ी जो आपका राज्य है दोस्तों, वहां पे बोली जाती है दोस्तों छत्तीसगढ़ में, इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ी भी नाम कहा गया दोस्तों। अब देखिए इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों नाम है। ये अन्य नाम पूछा था दोस्तों, खलटाही किसको बोलते हैं? तो छत्तीसगढ़ी को। इसके अन्य नाम क्या? खलटाही, खलोटी, खलताही और लरिया दोस्तों। लरिया कहाँ? संबलपुर में बोला जाता है, मुख्यतः संबलपुर में लरिया कहते हैं दोस्तों इसको। ठीक, तो ये क्या है जो आपकी ये बोली है कौन? छत्तीसगढ़ी। इसके अन्य नाम क्या क्या है? खलटाही, खलोटी, खलताही और लरिया दोस्तों। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछे भी जा चुके दोस्तों। ठीक, इसकी उपबोली कौन कौन सी दोस्तों? किसकी? छत्तीसगढ़ी की। तो उपबोली देखते हैं, सुरगुजिया दोस्तों, कलंगा, भुलिया, सतनामी, कांकेरी, बिलासपुरी, हबली जो बस्तर में बोली जाती है दोस्तों, और बिंजवाली दोस्तों। ये क्या है? इसकी उपबोलियां हैं दोस्तों। क्या हैं? उपबोलियां दोस्तों। और इसका क्षेत्र देखते हैं दोस्तों, तो कहां कहां फैला? तो रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, कौरिया, रायगढ़, खैरागढ़, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर और बस्तर दोस्तों। ज्यादातर छत्तीसगढ़ में ही ये फैला हुआ मिलेगा आपको दोस्तों। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? ये देख लेते हैं। इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? ये संज्ञा व सर्वनाम में ए औ की जगह क्या प्रयोग करते हैं दोस्तों? आई और औ कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आई और औ कहते हैं। जैसे जैसे बैल का क्या बोलते हैं? बैल को क्या? ऐ को क्या बोलते हैं दोस्तों? हमने बताया ना, ऐ को क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। ठीक दोस्तों, तो और औ को क्या बोलते हैं दोस्तों? औ बोलते दोस्तों। जैसे बैल क्या बोलेंगे? बैल, कहिए ना बैल होगा, है ना। तो ये क्या है दोस्तों? आप क्या कह रहे हैं दोस्तों? छत्तीसगढ़ी है। जौन को कहें जौन लड़का, है ना, तो जौन दोस्तों। ठीक है, जौन। तो दोस्तों ये चीज आप लोग पता होनी चाहिए दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों, इसमें शब्दों के मध्य जो अंगा होता है दोस्तों, उसका लोप हो जाता है दोस्तों। क्या? जो डा होता है, डा के नीचे क्या होता है? ये द्विगुण व्यंजन होता है दोस्तों, अंगा नहीं होता दोस्तों, ये द्विगुण होता है दोस्तों, इसका लोप होता है। जैसे लड़का को क्या होता है? लइका बोलते, तो इसको ई में कर देते कन्वर्ट। तो कहीं लइका बैल है का? तो बैल है का? तो बैल क्या है दोस्तों? ये भी आपकी छत्तीसगढ़ी दोस्तों। ठीक है, और लइका, लड़का को क्या बोलते हैं? लइका बोलते हैं, लइका, है ना। लड़की को लइकी बोलते हैं। ठीक दोस्तों, और सा के स्थान पे छा का प्रयोग करते हैं दोस्तों। जैसे आपको सात नहीं बोलते दोस्तों, ये लोग क्या बोलते हैं? छात, है ना दोस्तों। सीता को छीता बोलते दोस्तों। क्या कहें? छीता, है ना। अगर आपका सीता नाम है, अगर आप वहां जा रहे हो तो क्या बोलेंगे? छीता, है ना। छीता, और छीता लड़की ना, तो छीता लड़की क्या बोलेंगे? छीता लड़की दोस्तों। ठीक, तो ये कहाँ बोले जाएंगे? छत्तीसगढ़ी में दोस्तों। आप देखिए कुछ शब्द हैं दोस्तों, अगर आप लड़का है दोस्तों तो आपको क्या बोलेंगे? छोकरा। और आप देना किसी बोलेंगे? दिहिस कहीं है, कहीं दिहिस। और रहीस, रहे को क्या बोलेंगे? रहीस दोस्तों। ठीक है, और कोनो का कौन क्या बोलेंगे? कोनो दोस्तों। ठीक, तो ये हैं छत्तीसगढ़ी की कुछ बोलियों के प्रकार दोस्तों। ठीक, अब देखते दोस्तों, हमने देख लिया पूर्वी हिंदी, देख लिया दोस्तों। पूर्वी हिंदी की जो आप उसकी जो किस अपभ्रंश से निकली दोस्तों? तो अर्धमागधी दोस्तों। और कौन कौन सी बोलियां थी पूर्वी हिंदी में? तो हमने 3 बोलियां पढ़ ली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी दोस्तों। अब देखते हैं पश्चिमी हिंदी दोस्तों। दूसरी उपभाषा क्या है दोस्तों? पश्चिमी हिंदी। देखिए पश्चिमी हिंदी का विकास सौर सेनी से हुआ दोस्तों। हमने पूर्वी हिंदी देखी, उसका विकास कहां से होता था दोस्तों? अर्ध मगधी दोस्तों। ठीक, अब देखिए पश्चिमी हिंदी विकास किससे हुआ दोस्तों? सौर सेनीय वंश दोस्तों। और इसकी हिंदी में दोस्तों जो ये उपबोली दोस्तों, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी? 5 बोलियां बोली जाएंगी दोस्तों। 5 बोलियां इसके अंतर्गत आएंगी दोस्तों। कौन कौन सी? बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। कौन सी? ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और खड़ी बोली दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बोलियां दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे। और सबसे बड़ा भाषा परिवार यही है दोस्तों। ठीक है, इसके अंतर्गत 5 बोलियां आती है दोस्तों। कौन सी? ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और खड़ी बोली। किसके अंतर्गत दोस्तों? ये पश्चिमी हिंदी की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक, एक चीज और देखें दोस्तों, इसमें 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। इसमें 2 होती है दोस्तों। क्या होती है? पहली क्या है कि 2 क्या होती है दोस्तों? 2 जो बोलियां होती है दोस्तों वो आकार बहुला होती है दोस्तों। आकार मतलब क्या होता है? इसमें आ का प्रयोग ज्यादा करते हैं, बड़े आ की मात्रा ज्यादा लगाते हैं दोस्तों। हरियाणवी और खड़ी बोली में क्या है? आकार बहुला बोली है। कौन सी? हरियाणवी और खड़ी बोली। और 3 क्या है दोस्तों? ओकार बहुला, जिसमें
हम ओ का प्रयोग ज्यादा करते हैं, जैसे हमारा का हमारो कहेंगे, हमारो, है ना, हमारो या फिर हमारो कहेंगे दोस्तों, वो क्या होती है, ओकार बहुला दोस्तों, ठीक है। अब हमारा कहेंगे दोस्तों तो क्या आकार बहुला होगी, क्योंकि आ का मात्रा आ रहा ज्यादा, है ना, और यहाँ पे क्या ओ की मात्रा का ज्यादा यूज करते हैं, ओ या फिर ओ की मात्रा का ज्यादा यूज करते हैं। तो कौन कौन सी भाषाएं हैं दोस्तों, ओकार बहुला, ब्रज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली दोस्तों। कौन कौन सी, ब्रज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली, ये 3 ओकार बहुला हैं और 2 क्या है दोस्तों, आकार बहुला दोस्तों। तो चलिए उनके बारे में देखते हैं दोस्तों। तो हम पश्चिमी हिंदी की पहली बोली के बारे में शुरू करते हैं। पहली क्या है दोस्तों, ब्रज भाषा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। देखिए ब्रज का पुराना अर्थ क्या होता है दोस्तों, ब्रज का पुराना अर्थ क्या होगा दोस्तों, तो पशुओं या गायों का समूह को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्रज, ठीक है। ब्रज को क्या बोलते हैं दोस्तों, पशुओं और गायों का समूह। देखा होगा आपने ब्रज क्षेत्र किसका दोस्तों, कृष्ण भगवान का था, वहां पे गायें मिल जाती थी दोस्तों बहुत ज्यादा, क्योंकि श्री कृष्ण जी भी गायों को चराते थे दोस्तों, ठीक है, गायों को चराया करते थे दोस्तों, है ना। और ब्रज प्रदेश की भाषा को ब्रज भाषा कहते हैं दोस्तों, ब्रज क्षेत्र में बोले जाते हैं, इसीलिए इसका नाम ब्रज भाषा पड़ेगा दोस्तों, ठीक। ये क्या है, ओकार बहुला बोलिए दोस्तों। ओकार क्या है, यहाँ हमारा नहीं बोलेंगे, हमारो बोलेंगे दोस्तों, तो ओ की मात्रा का ज्यादा यूज करेंगे, ठीक। तुम्हारा नहीं तुम्हारो, है ना, तो इस तरह से तुम्हारो लड़को, है ना, तो लड़को, लड़का नहीं लड़को, है ना, इस तरह से प्रयोग करते हैं, इसीलिए ओकार बहुला इनको बोला दोस्तों, ठीक। इस बोली का विकास कौन सी अपभ्रंश से हुआ, सौर सेनी अपभ्रंश से। ये इंपॉर्टेंट है, किस अपभ्रंश से, सौर सेनी अपभ्रंश से दोस्तों। और एक चीज याद रखेंगे कि साहित्यिक दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ब्रज बोली ना कह करके ब्रज भाषा कहा गया दोस्तों। देखिए हर एक बोली, कोई भी बोली हम देखते हैं उसमें बोली लगा, मगर ब्रज में बोली नहीं, ब्रज भाषा लगा देगा दोस्तों। किस लिए, क्योंकि ये साहित्यिक दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसीलिए इसी कारण इसे ब्रज बोली ना कहकर इसे ब्रज भाषा कहा जाता दोस्तों। और इसके अब अन्य नाम देखते हैं दोस्तों, क्या अन्य नाम क्या क्या दोस्तों, और इसको किस किस नाम से हम पुकार सकते हैं दोस्तों। तो ब्रज भाषा को हम अंतर्वेदी भी कह सकते हैं दोस्तों, ब्रजी भी कह सकते हैं, ब्रिज भी कहते हैं दोस्तों, और ब्रिजकी भी कहते हैं, और मणि माधुरी कहते हैं, माथुरी कहते हैं दोस्तों, और नाग भाषा भी कहा जाता है। किस भाषा के नाम है दोस्तों, तो ब्रज भाषा के बहुत सारे नाम है, अन्य नाम है दोस्तों, ठीक है। एक चीज और याद रखेंगे कि इसे अंतर्वेदी क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये गंगा यमुना के मध्य की भाषा होने के कारण जॉर्ज ग्रियर्सन ने, किसने कहा दोस्तों अंतर्वेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे अंतर्वेदी की संज्ञा दी थी दोस्तों। किसने कहा, अगर क्वेश्चन आएगा कि ब्रज भाषा को अंतर्वेदी किसने कहा दोस्तों, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने दोस्तों, ठीक। अब देखिए इसकी उपबोली देखते हैं दोस्तों, तो उपबोलियां कौन कौन सी है दोस्तों, किसकी, ब्रज भाषा की उपबोली कौन कौन सी है दोस्तों, तो वो हम देखते हैं कौन सी, जादोवादी, डॉगी, भुक्सा, भरतपुरी, कठेरिया, है ना, और गांववारी दोस्तों, और ढोलपुरी और सिकरवाड़ी, ये क्या है दोस्तों, इनकी उपबोलियां दोस्तों, इसकी उपबोलियां किसकी, ब्रज भाषा की दोस्तों। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या कई बार पूछा भी जा चुका दोस्तों, कि बंगाल में भक्ति काल के कवि चैतन्य महाप्रभु आदि के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली ब्रज भाषा को क्या हुआ, ब्रजबुली बोलते दोस्तों। आप पूछ लेंगे ब्रजबुली कहां बोल जाते हैं, तो बंगाल में दोस्तों। अब देखिए यही ब्रज भाषा का प्रयोग अगर बंगाल में हो जाता दोस्तों, तो उसे हम ब्रजबुली के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका दोस्तों, ठीक। अब आपकी बात करते हैं कहां बोली जाती है दोस्तों, इसका केंद्र क्या है, मथुरा है। ब्रज आपको पता होगा कहां श्री कृष्ण रहते थे, मथुरा वृंदावन दोस्तों, ठीक है। तो वही चीज वहीं पे क्या है दोस्तों, ये ब्रज भाषा का यूज किया जाता है दोस्तों। देखिए इसका केंद्र क्या है, मथुरा दोस्तों। केंद्र मतलब क्या होता है, जहां से ये उत्पन्न हुआ दोस्तों। मुख्य केंद्र क्या होता है दोस्तों, जहां से इसका विकास हुआ दोस्तों, तो कहां हुआ, मथुरा में दोस्तों। और इसका क्षेत्र कहां कहां ये फैला दोस्तों, तो देखिए मथुरा, आगरा, हाथरस दोस्तों, ठीक, हाथरस, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, एटा, बदायूं, मैनपुरी, बरेली आदि में बोली जाती कौन सी, ब्रज भाषा दोस्तों, ठीक है। चलिए आप देखते हैं साहित्य की बात करते हैं दोस्तों, तो भक्ति काल के कृष्ण सरई दोस्तों, जो कृष्ण की उपासना करते थे दोस्तों, ठीक, जो कवि कृष्ण के बारे में लिखते थे, कृष्ण की उपासना करते थे दोस्तों, साहित्य में अधिकतर ब्रज भाषा का ही प्रयोग उन लोगों ने किया दोस्तों, ठीक है। जिसने भी कृष्ण की उपासना की दोस्तों, कृष्ण के बारे में लिखा, उसने अधिकतर दोस्तों ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया दोस्तों, क्योंकि ब्रज खुद ही कृष्ण का ही था दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जो प्रमुख ग्रंथ देखते हैं दोस्तों इनकी, सूरदास जी, सूरदास जी बहुत ही अच्छे राइटर थे दोस्तों। इन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वात्सल्य रस सम्राट दोस्तों। इनके बचपन का उल्लेख करते थे दोस्तों, ठीक है। ये वात्सल्य रस के सम्राट है दोस्तों, कौन, सूरदास जी दोस्तों, है ना। इसीलिए सूरदास के बारे में कहते थे, सूर सूर तुलसी शशि
ठीक, इनको हिंदी साहित्य का सूर कहा गया दोस्तों, सूर्य कहा गया दोस्तों। ठीक, देखिए सूरदास की रचनाएं कौन कौन सी थी दोस्तों ब्रज भाषा में दोस्तों, तो कौन सी, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी दोस्तों। उसी प्रकार से तुलसीदास की, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि तुलसीदास ने ज्यादातर अवधी भाषा का प्रयोग किया दोस्तों, इसीलिए लोग कंफ्यूज आते हैं। मगर दोस्तों इनकी कुछ रचनाएं ब्रज भाषा में भी लिखी गई दोस्तों, जैसे कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली और कृष्ण गीतावली दोस्तों। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा दोस्तों कि तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई दोस्तों। तो आप अवधि लगा के चले आओगे, क्योंकि आपको पता कि तुलसीदास ने ज्यादातर कौन सी भाषा यूज करी, अवधि। रामचरितमानस को याद करोगे अवधि, तो जरूरी नहीं कि उन्होंने केवल अवधि लिखी दोस्तों, ये आपके किसमें ब्रज भाषा में लिखी गई दोस्तों। अगला देखते हैं रसखान दोस्तों, प्रेम वाटिका, प्रेम सुजान रसखान की रचनाएं हैं। और बिहारी के बिहारी सतसई दोस्तों, बहुत ही तगड़े दोस्तों, इन्होंने गागर में सागर भरने का प्रयास किया था दोस्तों। ठीक, तो याद रखेंगे। अगले हैं केशवदास जी दोस्तों, इनकी रचनाएं कौन सी, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका दोस्तों। ठीक, उसके बाद बात करते हैं घनानंद को दोस्तों, किसके, घनानंद दोस्तों, ये सुजान सागर, सुजान हित और विरह लीला का इस्तेमाल किया दोस्तों, विरह लीला लिखी दोस्तों इन्होंने। और घनानंद रीतिकाल के रीत मुक्त काव्यधारा कवि थे दोस्तों। ठीक है, रीतिकाल के रीत मुक्त काव्यधारा के कवि थे कौन, घनानंद दोस्तों। अब 7वें नंबर पे आते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जिन्होंने ब्रजभाषा में लिखा कुछ दोस्तों, क्या क्या लिखा, बंदर सभा, वर्षा विनोद, होली, प्रेम माधुरी, दान लीला, दशरथ विलाप और गीत गोविंद आनंद दोस्तों। ठीक है, और एक चीज और याद रखेंगे भारतेंद्र हरिश्चंद्र के बारे में कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भी कहा जाता है दोस्तों। किसका, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक दोस्तों। अब बात करते हैं और कौन कौन से लोगों ने ब्रजभाषा का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया दोस्तों। तो आपको बताते हैं ब्रजभाषा का प्रयोग अष्टछाप के समस्त कवि दोस्तों, अष्टछाप के समस्त कवि में 8 कवि आते थे दोस्तों। ठीक है, विठल नाथ के जो शिष्य थे दोस्तों, ठीक है, तो वो भी इसके अंतर्गत आते थे दोस्तों। इसके अलावा रहीम ने, रसखान ने, बिहारी ने, ठीक, बिहार नहीं बिहारी लिख लेना दोस्तों, और देव रत्नाकर और सत्यनारायण कविरत्न ने इसका प्रयोग किया, किसका, ब्रज भाषा का उल्लेख बहुत ही अच्छे तरीके से किया दोस्तों। और खास करके जिन्होंने कृष्ण की बारे में लिखा दोस्तों, उन्होंने ज्यादातर यूज किया। अब देखिए इसकी विशेषता कैसे हैं, ब्रज भाषा को कैसे पहचानेंगे आप दोस्त, तो ये चीज समझिएगा, ब्रज भाषा को पहचाने कैसे, तो उसकी कुछ विशेषताएं हैं दोस्तों, जिस तरीके से हम इनको पहचान पाते हैं दोस्तों। देखिए इसमें तीनों सा को केवल और केवल सा लिखा जाता है दोस्तों, सा सीटी वाला चाहे वो, ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ताल, मूर्धा और दंत, इन तीनों को एक ही लिख दिया था, मतलब दंत, सा ही लिखते दोस्तों ना। जैसे शाम को भी शाम ही बोलते दोस्तों, ठीक, शाम नहीं बोलेंगे दोस्तों, शाम नहीं बोलेंगे, शाम में बोलते हैं, ठीक दोस्तों, सा का इस्तेमाल करते हैं, लिखने की बात नहीं है दोस्तों, इस्तेमाल ज्यादा ये सा ही बोलते दोस्तों। ठीक, और री के स्थान पे री बोलते दोस्तों, री के स्थान पे क्या बोलते हैं, ऋषि के मात्रा के स्थान पे री बोलते दोस्तों, अणा के स्थान पे ना बोलते, जैसे प्रवीण को प्रवीण बोलते दोस्तों। ठीक, अणा के स्थान पे ना बोलते, जैसे कि अवधि में भी बोले जाता है दोस्तों, है ना। और जो अड़ा है, कौन सा है दोस्तों, अड़ा है दोस्तों, इसके स्थान पर रा का प्रयोग करते हैं। जैसे कढ़ी को क्या बोलते हैं, करी, है ना, कढ़ी को क्या बोलते हैं दोस्तों, करी बनाओ, है ना। और दोस्तों हमने बताया था क्या दोस्तों, देखिए ये अकारांत स्थानों पर, संज्ञाओं पर औकारांत का प्रयोग करते हैं, हमने बताया था ये औकारांत शब्द है दोस्तों। ठीक, औकारांत शब्द है, इसीलिए क्या करते हैं, अकारांत संख्याओं के स्थान पर औकारांत का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा क्या बोलेंगे, हमारो, है ना, हमारो लड़को, है ना, लड़का नहीं बोलेंगे, लड़को बोलेंगे, उनका जगह उनको, उनको लड़को, है ना, उनको लड़को बहुत दुष्ट है ना दोस्तों, तो क्या होगा, उनको, उनका जगह उनको प्रयोग करते हैं। या फालतू में क्या करते हैं, औ की मात्रा का प्रयोग कर देते हैं, फालतू में औ की मात्रा का प्रयोग करते हैं दोस्तों, औ की मात्रा लगाते हैं दोस्तों, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, औकारांत शब्द बोलते हैं, औकारांत बोली बोलते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए अब देखिए हमने देख लिया दोस्तों ब्रज भाषा के बारे में, देख लिया दोस्तों। अब कन्नौजी के बारे में देखेंगे, कौन सी भाषा है दोस्तों, कन्नौजी, सॉरी बोली कौन सी है, कन्नौजी, पश्चिमी हिंदी की दूसरी बोली कन्नौजी दोस्तों। ठीक, देखिए इसका नाम कान्यकुब्ज, आपको पता होगा कान्यकुब्ज किसको बोलते थे दोस्तों, किसका पुराना नाम है, कन्नौज के नाम से पड़ा, कन्नौज का पुराना नाम क्या है, कान्यकुब्ज, तो उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा दोस्तों। और इसका जो केंद्र है दोस्तों फर्रुखाबाद है, कौन सा है दोस्तों, फर्रुखाबाद। अगर इनके हम अन्य नाम देखते हैं दोस्तों तो कौन सी हो जाएगी, पूर्वी ब्रज कहते हैं दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं, पूर्वी ब्रज बोलते हैं दोस्तों। ये पूर्व की ब्रज कहा जाता है दोस्तों, किसको, कन्नौजी दोस्तों, क्योंकि उसी के आसपास पाया था। और कन्नौजिया भी कहा जाता है दोस्तों, और इसको कनौजी कहते हैं दोस्तों, और पांचाली भी बोलते, पांचाली भी बोलते, इस भाषा को क्या बोलते हैं, पांचाली। इसका अन्य नाम क्या है दोस्तों, पांचाली। किसका पांचाली नाम है, कन्नौजी भाषा का दोस्तों। ठीक, याद रखेंगे। देखिए कन्नौज जनपद का पुराना नाम क्या था, कन्नौज था दोस्तों, कन्नौज जनपद का पुराना नाम कन्नौज था। इसी के आधार पर आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इसे पांचाली भी कहा दोस्तों। ठीक है, क्या बोला, पांचाली भी कहा दोस्तों। ठीक, तो याद रखेंगे दोस्तों, ये पंचाल के आसपास पड़ता था दोस्तों, इसीलिए इसे पांचाली नाम किसने दिया दोस्तों, तो किशोरीदास वाजपेयी ने दोस्तों। बहुत ही अच्छे
हिंदी ग्रामर के जानकार दोस्तों। ठीक, अगला देखते हैं, ये भाषा ब्रज के अत्यधिक समीप है, मतलब ब्रज के क्षेत्र के अत्यधिक समीप है दोस्तों, जिस कारण डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी, ठीक, इसे ब्रज की उपबोली ब्रज पूर्वी ब्रज कहते हैं। ठीक, ये बोलते हैं कि ये कोई अलग भाषा नहीं है, कन्नौजी कोई अलग बोली नहीं दोस्तों, ये क्या है, ब्रज की उपबोली है, यानी ब्रज के ही अंदर से निकली हुई एक उपबोली है, जिसे हम पूर्वी ब्रज के नाम से पुकार सकते दोस्तों। और ये भी क्या है दोस्तों, ओकार बहुला बोली है दोस्तों। क्या है, ओकार बहुला। और इस बोली का विकास भी किससे हुआ दोस्तों, सौर सेनी से दोस्तों। हर चीजें याद रखेंगे कि इसे पूर्वी ब्रज भी कहा था, किसको, कन्नौजी को दोस्तों। ठीक, अब देखिए इसकी उपबोली देखते हैं दोस्तों, कौन कौन सी उपबोलियां दोस्तों। तो देखिए भुक्सा, इटावी, है ना, बंगराही, शाहजहांपुरी, ठीक, शाहजहांपुर में बोली जाती है, शाहजहांपुरी बोलते हैं, और पीलीभीत में बोली जाती है, तिरहारी दोस्तों, और पचुरवा दोस्तों। ठीक, तो ये चीज याद रखेंगे। और इसका क्षेत्र क्या है दोस्तों, कहां कहां बोली जाती है, तो कन्नौजी, हरदोई, पीलीभीत, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, कानपुर और औरैया में बोली जाती है दोस्तों। कहाँ कहाँ, कन्नौज में दोस्तों, कन्नौजी है, कन्नौज में, हरदोई, पीलीभीत, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, कानपुर और औरैया दोस्तों। कानपुर बहुत बार पूछा गया दोस्तों, कानपुर, कन्नौज दोस्तों, ये कानपुर, कन्नौज, हरदोई ये बहुत बार पूछे गए, कौन सी बोली, तो आपको क्या बताना दोस्तों, कन्नौजी दोस्तों। ठीक, अब देखिए एक थे दोस्तों, कौन, कमूल दास, उनके द्वारा लिखा गया, क्या रचित लिखा गया, कौन सा, अभिमन्यु वध, कन्नौजी भाषा में ही लिखा गया दोस्तों। किसके द्वारा, कमूल दास द्वारा रचित अभिमन्यु वध किस भाषा में लिखा गया दोस्तों, किस बोली में लिखा गया, कन्नौजी बोली में ही लिखा गया दोस्तों। वैसे इनमें बहुत कम साहित्य मिलता है दोस्तों, इसलिए हमने बता दिया। और देखिए इसका विशेषताएं क्या होंगी, किस प्रकार से आप पहचानो दोस्तों। ये क्या करते हैं, ओकारांत का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ना, जैसे छोटो, क्या छोटो बोलेंगे, छोटा क्या छोटो बोलेंगे, ओ की मात्रा जबरदस्ती लगाते ना। बड़ा क्या बोलेंगे, बड़ो, है ना। जाओ, जाना क्या बोलेंगे, जाओ, गओ, है ना, गए गओ। तुम्हारा क्या हो, तुम्हाओ, ठीक, तुम्हाओ लड़को, है ना। आपने देखा होगा मुलायम सिंह को बोलते हो तुम्हाओ लड़को, है ना, तो वो क्या बोलते, आके जगह ओ बोलते दोस्तों, चला का चलो, है ना। अब देखिए और दूसरा चीज, ये या के स्थान पे जा का प्रयोग करते हैं, युग को जुग बोलते दोस्तों, यमुना को जमुना बोलते दोस्तों। क्या, युग को जुग बोलेंगे दोस्तों, या की जगह जा का प्रयोग करते हैं दोस्तों, और यमुना को जमुना बोलेंगे दोस्तों। ठीक, उसी तरह से वा के स्थान पे बा का प्रयोग करते हैं। क्या, वा के स्थान पर बा का प्रयोग करते हैं। वकील को वकील बोलते दोस्तों, और वही खाता को क्या बोलते हैं, बही खाता दोस्तों। क्या, वही खाता को बही खाता दोस्तों। ठीक, तो इस प्रकार से आपने देखा कन्नौजी बोली के बारे में। क्या, कन्नौजी बोली हमने पूरा कंप्लीट कर लिया दोस्तों। अब देखते हैं बुंदेली। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी दोस्तों। तो आप बुंदेली के बारे में देखें दोस्तों, ये भी आपकी पश्चिमी हिंदी की भाषा है दोस्तों, पश्चिमी हिंदी की एक बोली दोस्तों। देखिए बुंदेली जो है दोस्तों, ये बुंदेली राजपूतों के आधिपत्य के कारण इस क्षेत्र का नाम बुंदेलखंड पड़ा। क्यों पड़ा बुंदेलखंड दोस्तों, क्योंकि राजपूतों के आधिपत्य के कारण, जो बुंदेली राजपूत थे दोस्तों, उनके कारण इस क्षेत्र का नाम बुंदेलखंड पड़ा दोस्तों। और यहाँ की बोली क्या कहलाई दोस्तों, बुंदेली या बुंदेलखंडी कहलाई दोस्तों। देखिए बुंदेली को हम बुंदेलखंडी बोली भी बोलते दोस्तों, इसका अन्य नाम क्या है, बुंदेलखंडी भी दोस्तों। ठीक है, और ये ओकार बहुला बोली है, मतलब यहाँ भी ओ की मात्रा लगाई जाती है दोस्तों। ठीक है, और इस बोली का विकास भी सौर सेनी अभ्रंश से हुआ, क्योंकि ये भी क्या है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती दोस्तों। ठीक है, देखिए इसका अन्य नाम क्या है दोस्तों, बुंदेलखंडी कहते हैं दोस्तों। इसको हमने बता दिया, क्या बोलते हैं दोस्तों, बुंदेलखंडी। अब देखिए कहां कहां बोले जाते हैं दोस्तों, ये देखिए बुंदेलखंडी जो दोस्तों उत्तर प्रदेश में तो कम दोस्तों, और ये मध्य प्रदेश में ज्यादा बोली जाती है दोस्तों, समझिएगा। उत्तर प्रदेश में कम, मध्य प्रदेश में ज्यादा दोस्तों। ठीक, देखिए कहां कहां बोली जाएगी, तो जालौन, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से इलाके दोस्तों, आपको पता होगा कौन से दोस्तों, आपके निचले हिस्से, जो पहाड़ी वाले हिस्से दोस्तों हैं, वहां पर क्या बोली जाती है दोस्तों, बुंदेलखंडी दोस्तों। ठीक, जो बुंदेलखंड का इलाका दोस्तों, बुंदेलखंड के इलाके में लगभग 7 जिले आते हैं दोस्तों। कौन कौन से, जालौन, हमीरपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, महोबा और ललितपुर, ये 7 जिले जो है दोस्तों आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं, और यहीं पे बुंदेलखंडी बोली जाती है दोस्तों। और ये क्या है, यूपी के जिले। अब देखिए मुरैना, ग्वालियर, ओरछा, सागर, दमोह, सिवनी, जबलपुर और होशंगाबाद, और ये मध्य प्रदेश में फिर इसका प्रवेश हो जाता है दोस्तों, और मध्य प्रदेश में बोली जाती है ये अधिकतर भाषा। तो बुंदेलखंडी आप समझ गए होंगे दोस्तों, कहां कहां, जालौन, हमीरपुर और झांसी, बांदा, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर दोस्तों, ये आपके उत्तर प्रदेश में। और इसके अलावा मुरैना, ग्वालियर, ओरछा, सागर, दमोह, सिवनी, जबलपुर, होशंगाबाद, और ये मध्य प्रदेश में बोली जाती है दोस्तों। इसकी उपबोली देखते दोस्तों, तो बनाफरी एक इसकी उपबोली दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध दोस्तों। क्यों, क्योंकि आपको जब बताने वाले हैं दोस्तों कि हिंदी प्रदेश की प्रसिद्ध जगनी द्वारा रचित
लोक गाथा आल्हा आपने सुना होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं सुना होगा दोस्तों, वो उस जो है वो आपकी बुंदेली की ही एक बोली, बुंदेली जो एक उप बोली दोस्तों बनाफरी में ही लिखा गया दोस्तों। ठीक, तो याद रखेंगे इसकी एक ही उपबोली दोस्तों कौन सी, बनाफरी, और इसी में आल्हा लिखा गया दोस्तों। तो याद क्वेश्चन आया कि आल्हा किस उपबोली में लिखा गया दोस्तों, तो बुंदेली की, बुंदेलखंडी की एक उपबोली है किसमें, बनाफरी में लिखा गया दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक, आल्हा उदल आपने सुना होगा दोस्तों। ठीक है, अगला है बुंदेली में लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसमें जो कवि ईसुरी हैं दोस्तों, कवि ईसुरी द्वारा रचित ईसुरी के फाग बहुत प्रसिद्ध दोस्तों। तो याद रखना कि ईसुरी के फाग भी बुंदेली भाषा में ही लिखेगा दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों लाल कवि ने छत्रसाल बुंदेला का आज्ञा से बुंदेली छत्रसाल की रचना भी इसी भाषा में की दोस्तों। किसकी, छत्र प्रकाश की रचना भी इसी भाषा में की। किसमें दोस्तों, इसी बोली में की दोस्तों। भाषा नहीं बोल सकते इसको, बोली बोलेंगे। किस बोली में, बुंदेली में की गई दोस्तों। ठीक, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों। और एक चीज याद रखेंगे दोस्तों, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने के अनुसार बुंदेली भी कन्नौजी के समान ब्रजभाषा की एक बोली दोस्तों। ये धीरेन्द्र वर्मा जो है दोस्तों, ये सभी चीज को ज्यादातर ब्रजभाषा में घुसे रहे हैं दोस्तों, मतलब ब्रजभाषा में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ठीक, इन्होंने बुंदेली को क्या बोला दोस्तों, जैसे कन्नौजी को इन्होंने बोला था क्या पूर्वी ब्रज है दोस्तों, उसी प्रकार से दोस्तों ये बुंदेली को भी ब्रज का हिस्सा बता रहे हैं दोस्तों, ब्रज की ही एक उपबोली बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ठीक, देखिए अब इसकी विशेषता क्या होगी दोस्तों, समझिएगा दोस्तों। विशेषता क्या है, देखिए प्यार सूचक के लिए प्रत्यय में या जोड़ देते हैं, या और वा जोड़ देते हैं दोस्तों। यहाँ के लोग जो प्यार ज्यादा जताते हैं दोस्तों, तो या और वा जोड़ देते हैं। जैसे डार्लिंग को डार्लिंगिया है ना दोस्तों, इस तरह से। ठीक, जैसे बेटी को बिटिया दोस्तों। ठीक, बेटी को बिटिया, और बेटा को बिटुआ कहते हैं ना, बिटुआ हमारा कहाँ गए थे दोस्तों, तो बेटा या बिटुआ ज्यादा दुलार होगा तो ज्यादा प्यार दिखाएंगे तो दोस्तों ना। ठीक है, अगला देखिए सर्वनाम रूपों में मध्यम पुरुष व उत्तम पुरुष संबंध कारक में रो के स्थान पर ओ कर देते दोस्तों। तुम्हारा का तुम्हारो दोस्तों, क्यों, क्योंकि ये ओकारांत शब्द है दोस्तों, ये ओकारांत है। हमारा का हमारो दोस्तों। ठीक, इस तरह से अगर आप कहीं तुम्हारो हमारो ऐसे मिल जाए दोस्तों, समझ लेना आप वहीं पे आप पहुंच चुके हैं दोस्तों। ठीक, अगला है आ की जगह ई का प्रयोग करते हैं दोस्तों। जैसे बराबर क्या बोलेंगे, बिरोबर, कहें ना बिरोबर दोस्तों, बिरोबर है ना, मतलब बराबर। आ की जगह ई का प्रयोग है ना दोस्तों, देखिए आ की जगह ई का प्रयोग, बराबर की जगह बिरोबर दोस्तों ना। तो इस तरह से अब देखिए जो अडा है दोस्तों, इसके स्थान पर रा का प्रयोग करते हैं। जैसे पढ़ो को परो है ना, परो रहो यहीं है ना, पढ़ो रहो यहीं, परो रहो यहीं ना। ठीक है, पढ़ना का पढ़ना है ना, पढ़ना क्या बोलेंगे, पढ़ना है। ठीक दोस्तों, बुंदेली प्रायः ओकारांत है दोस्तों। ये हमने बताया था कि तीन जो भाषाएं हैं दोस्तों वो ओकारांत होती है। तीन बोलियां क्या हैं, ओकारांत हैं, जो कि हमने पढ़ ली दोस्तों। ठीक, अब चलते हैं अगली बोली के बारे में दोस्तों। चौथी बोली देखते हैं दोस्तों। चौथी बोली क्या है, हरियाणवी दोस्तों। क्या है, हरियाणवी दोस्तों। ठीक है, देखिए हरियाणा में ये देखिए चौथी किसकी, पश्चिमी जो भाषा दोस्तों उसकी चौथी बोली दोस्तों कौन सी, हरियाणवी दोस्तों। देखिए हरियाणा में प्रचलित होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया दोस्तों, हरियाणवी पड़ा दोस्तों। ठीक है, और ये आकार बहुला बोली है। क्या दोस्तों, आकार बहुला। तो इसमें देखिए अब वहां पे हम ओ औ की मात्रा लगा देते, यहाँ पे औ की मात्रा नहीं लगाई दोस्तों, इसमें हम सिंपल भाषा में आ पर जोड़ देते थे। ठीक दोस्तों, जैसे हमारा को हमारा कहा जाएगा, हमारो नहीं कहेंगे दोस्तों उसकी तरह। ठीक, इसीलिए इसको आकार बहुला बोलते हैं दोस्तों। इस बोली का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ दोस्तों। किससे हुआ, सौर सैनी अपभ्रंश से भी हरियाणवी का विकास हुआ। क्योंकि देखिए पश्चिमी हिंदी का विकास ही जब सौर सैनी से हुआ है, तो देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही तो हरियाणवी है ना, ब्रजभाषा, खड़ी बोली सब इसी के अंतर्गत तो आते हैं, इसीलिए इनका भी विकास उसी से माना जाएगा दोस्तों। ठीक, इसके अन्य नाम क्या क्या है दोस्तों, इसे और किस किस नाम से जाना था दोस्तों, इसे समझिएगा। देखिए इसे बांगरू बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया कि बांगरू कौन सी भाषा बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो किसको, हरियाणवी को। बांगरू, बांगर, जादू भी बोलते हैं दोस्तों, देशवाली बोलते हैं, देसानी बोलते हैं दोस्तों, हरियाणी बोलते हैं, हरियाणी बोलते हैं दोस्तों। ठीक, और जॉर्ज ग्रेसन ने इसे बांगरू तथा देशवाली नाम दिया दोस्तों। अब देखिए देशवाली और बांगरू नाम किसने दिया, तो जॉर्ज ग्रेसन ने हरियाणवी को बांगरू या फिर देशवाली कहा दोस्तों। ठीक, ये याद रख लेंगे, बांगरू शब्द किसको बोलते हैं दोस्तों, हरियाणवी को बोलते हैं दोस्तों। ठीक, चलिए अब देखिए जाटों के बाहुल्य के कारण इसे जादू बोला जाना था। ठीक, जो जाट ज्यादातर जाट क्षेत्र में बोली जाती है कौन सी, हरियाणवी भाषा। इसीलिए देखिए जाटों के बाहुल कारण इस बोली को जादू भी कहते हैं दोस्तों। ठीक, जाट से मिलकर जादू बन गया दोस्तों, इसीलिए जाट ज्यादा बोलते हैं दोस्तों, हरियाणवी शब्द का प्रयोग ज्यादा करते हैं दोस्तों, इसीलिए इसे जादू बोली भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हरियाणवी को स्वतंत्र बोली न मानकर खड़ी बोली का एक रूप मानते दोस्तों। क्योंकि देखा होगा आपने ये कर्कश होती दोस्तों, थोड़ा सा सुनने में क्या होती, कानों में चुभती। जिस प्रकार से खड़ी बोली चुभती दोस्तों, उसी प्रकार से ये भी कानों में चुभती है दोस्तों। तो
डॉक्टर जो धीरेन्द्र वर्मा दोस्तों ये कहते हैं कि ये कोई बोली नहीं है दोस्तों, ये एक क्या है दोस्तों, खड़ी बोली का ही एक भाग है दोस्तों, उसी का रूप है दोस्तों, उससे अलग नहीं दोस्तों, ये उसी में है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसके उपबोली समझ लेते दोस्तों। तो इसकी दो उपबोलियां हैं मुख्यतः, जाटू और अहीरवाटी दोस्तों। ठीक, अहीरवाटी का होता है दोस्तों, आपको पता होगा, क्वेश्चन पूछ लेंगे कि हरियाणवी और मेवाती के बीच की कड़ी कौन सी, तो अहीरवाटी जो बोली दोस्तों वो हरियाणवी और मेवाती इन दोनों की चीजें मिल जाएंगी दोस्तों इस भाषा में, इस बोली में जो दोस्तों इन दोनों की मिलावट मिल जाएगी दोस्तों, इसीलिए इसको मिक्सचर बोलते हैं। ठीक, हरियाणवी तथा मेवाती के बीच की बोली कौन सी दोस्तों, अहीरवाटी दोस्तों। ठीक, समझिएगा दोस्तों, अहीरवाटी में क्या लिखा गया दोस्तों, तो जोधपुर का हमीर रासो, आपने सुना हमीर रासो दोस्तों। ठीक, जोधपुर का हमीर रासो महाकाव्य तथा शंकर राव का भीम विलास काव्य की रचना अहीरवाटी बोली में ही, अहीरवाटी उपबोली में ही की गई दोस्तों। और अहीरवाटी उपबोली किसकी दोस्तों, तो हरियाणवी की दोस्तों। ठीक, अब इसका क्षेत्र कहां कहां बोला था दोस्तों, तो आपको बता दें, करनाल हो गया, रोहतक हो गया, पानीपत हो गया, हिसार हो गया, जींद हो गया, बहादुरगढ़ हो गया, दादरी हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया और रेवाड़ी। देखिए ज्यादातर आप कहां चले गए दोस्तों, आप कहां चले गए दोस्तों, देखिए आप हरियाणा से आप कहाँ, राजस्थान की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। ठीक, तो ये आपका क्या है, हरियाणा और राजस्थान में बोली जाती है ज्यादातर दोस्तों। ठीक, तो ये चीजें याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अब देखिए इसका प्रयोग कैसे होता है दोस्तों, इसकी विशेषता क्या है, ये ना की जगह आड़ा का प्रयोग करते हैं। ठीक, ना की जगह आड़ा का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों पानी को आप क्या बोलोगे, पानी कहेंगे, पानी लाओ ना, तो देखिए उठना की जगह उठड़ा है ना दोस्तों, बैठने की जगह बैठड़ा, अपना अपना की जगह क्या अपना है ना, जाना जाना की जगह क्या जाना बोलते, तो आड़ा शब्द यूज करते हैं ना की जगह दोस्तों। और एक चीज बताएंगे दोस्तों, हरियाणवी में ध्वनि लोप पाया था दोस्तों, जैसे अंगूठा की जगह क्या बोलते हैं, गुट्ठा, आप क्या कहते हैं, हटा देते दोस्तों। 71 की जगह 71 कहते हैं ना दोस्तों, ये हटा दिया। स्कूल की जगह क्या बोलते हैं, स्कूल बोलते दोस्तों। ठीक, इस तरह से। और देखिए कुछ इसके प्रयोग क्या होते हैं, शब्द देख लेते दोस्तों, जैसे अठय, अडय है ना, हाडय, इत, इरय, किब आदि शब्द का प्रयोग अगर आपको कहीं मिलता है, आप समझ जाना क्या है, हरियाणवी भाषा के अंतर्गत चपेट में आप आ चुके हैं दोस्तों। ठीक, अगर ऐसी चीजें आपको सुनने को मिलती है दोस्तों। अगला है रांगड़ी बोली। देखिए रांगड़ी बोली क्या है दोस्तों, यह भी हरियाणा में बोली जाने वाली एक बोली दोस्तों। तो आपसे पूछ लेगा रांगड़ी क्या है दोस्तों, रांगड़ी बोली कौन सी है, तो हरियाणा की एक बोली है जो जिसे हम क्या बोलते हैं, रांगड़ी बोली दोस्तों। ठीक, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने इसको भी शामिल कर दिया गया है प्रत्यक्ष रूप से दोस्तों। अब देखते हैं खड़ी बोली दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट बोली है क्या, खड़ी बोली दोस्तों। ठीक, खड़ी बोली दोस्तों। ठीक, अब देखिए इसमें खड़ी मात्रा का ज्यादा प्रयोग होता है, इसलिए इसको खड़ी बोली कहते हैं दोस्तों। ठीक, अब देखिए इसके अन्य नाम कौन कौन से दोस्तों, इसको और किस नाम से जानते हैं दोस्तों, ये बहुत ही कर्कश होती है दोस्तों, कानों में चुभती है। आपसे कोई बोलेगा तो आपको लगेगा जैसे कोई आपसे क्या बदतमीजी कर रहा है दोस्तों, मगर ये ऐसा नहीं दोस्तों, ये भाषा ही ऐसी दोस्तों कर्कश है, कानों को चुभने वाली। ठीक, जैसे क्या होता है, जैसे दो पक्षी होते हैं दोस्तों, एक होता है कौवा, एक होता है कोयल, दोनों देखने में एक जैसे होते हैं, मगर कोयल की बोली आप सुनोगे तो आपके कानों को मधुर लगेगी, वहीं पर कौवा बोलता है काव काव, वो क्या होती है, कर्कश होती है दोस्तों। कर्कश मतलब क्या होता है, जो कानों में चुभे दोस्तों, तो वैसी ही खड़ी बोली होती है दोस्तों, जो कि सुनने में अच्छी नहीं लगती दोस्तों। ठीक, देखिए इसके अन्य नाम क्या क्या हैं, कौरवी दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखें, कौरवी, सर हिंदी, गंवारू, गंवारू की बोलते दोस्तों, गंवार की तरह बात की जाती है, कहाँ जा रहे हो ना, तो ये क्या है, गंवार की तरह दोस्तों। कर्कशता बहुत ही कानों में चुभती दोस्तों। और वर्नाक्यूलर हिंदी दोस्तों, और हिंदुस्तानी नागरी, जनपदी हिंदुस्तानी और खड़ी बोली भी इसको बोलते हैं दोस्तों। तो याद रखेंगे, इसके बहुत सारे नाम हो गए। अब किसने कौन सा नाम दिया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। गंवारू किसने कहा, तो गिल क्राइस्ट ने दोस्तों, गिल क्राइस्ट ने इसको क्या बोला, खड़ी बोली क्या बोला, गंवारू है ना। और लल्लू लाल ने खड़ी शब्द का इस्तेमाल किया। देखिए क्वेश्चन आया कि खड़ी बोली में खड़ी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया, तो लल्लू लाल ने दोस्तों। अब खड़ी बोली किसने नाम दिया, तो चंद्र शर्मा गुलेरी ने, किसने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा क्या है कि इसे खड़ी बोली नाम दिया दोस्तों। खड़ी बोली का खड़ी बोली नाम किसने दिया, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दोस्तों। और इनकी एक रचना है, उसने कहा था दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, याद रख लेंगे, इनकी जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, इनकी रचना है, उसने कहा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना दोस्तों। अगला है कर्कशता किसने नाम दिया दोस्तों, तो कामता प्रसाद गुरु और धीरेन्द्र वर्मा द्वारा इस बोली को कर्कशता कहा गया दोस्तों। क्यों, क्योंकि कानों में चुभती दोस्तों। अब देखते हैं जनपदी हिंदुस्तानी किसने कहा, तो सुनीति कुमार चटर्जी, जिन्होंने क्या किया था दोस्तों, आपकी बोलियों का वर्गीकरण किया था दोस्तों। ठीक, अब अगला देखते हैं, कुरु जनपद के आधार पर बोली, खड़ी बोली को राहुल संस्कृतन ने क्या बोला, कौरवी बोला। और ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुरु जनपद के आसपास बोली जाती थी दोस्तों, इसीलिए इसको कौरवी नाम पुकार देगा दोस्तों। और ये क्या है, आकार बहुला, क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा का प्रयोग ज्यादा होता है दोस्तों, औ की मात्रा का प्रयोग बहुत ही कम मात्रा में होता है दोस्तों। और इस बोली का विकास भी किससे हुआ है, सौरसेनी अपभ्रंश दोस्तों। किससे, सौरसेनी अपभ्रंश। देखिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारे जो उत्तर प्रदेश की राजभाषा है दोस्तों, ठीक है, जो राजभाषा हिंदी दोस्तों, हिंदी कौन सी हिंदी दोस्तों, तो यही खड़ी बोली को अपनाएगा दोस्तों। ठीक, राजभाषा के रूप में खड़ी बोली को ही शामिल
किया गया दोस्तों। ठीक, तो याद रखेंगे दोस्तों, आज संस्कृत से युक्त खड़ी बोली को ही राजभाषा का दर्जा दिया गया। संस्कृत से युक्त खड़ी बोली को ही राजभाषा का दर्जा दिया गया दोस्तों। आपने देखा होगा ना दोस्तों कि 14 सितंबर 1949 को, है ना, हिंदी को दोस्तों राजभाषा का दर्जा देगा 14, इसीलिए 14 सितंबर को क्या हिंदी दिवस मनाते थे। कौन सी भाषा थी दोस्तों? भाई हिंदी तो बहुत सारी बोलियां दोस्तों, कौन सी बोली को? खड़ी बोली को दोस्तों। ठीक, अब देखिए खड़ी बोली का ही परिनिष्ठित रूप हिंदी है दोस्तों, जो पत्र पत्रिकाओं, शिक्षा, प्रशासन, व्यापार तथा सूचना संचार में प्रयुक्त होती है दोस्तों। अभी का भी आप देखते होंगे जो पत्र पत्रिकाएं छपती हैं शिक्षा के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, इसी बोली का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या है? राजभाषा है दोस्तों। ठीक है, और खड़ी बोली का है मानक हिंदी भाषा दोस्तों। ये हिंदी मानक भाषा दोस्तों, इसको ही माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये क्या है? बहुत ही प्रचलित है दोस्तों। इससे ही हम क्या बोलते हैं? मानक हिंदी। पूछेंगे आपको मानक हिंदी निम्नलिखित में से कौन सी दोस्तों, तो क्या बोलोगे आप? खड़ी बोली दोस्तों। और देखिए एक चीज और देखिए दोस्तों, खड़ी बोली के जनक किसको कहा था? तो अमीर खुसरो का। किसे? खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो को कहा था दोस्तों। और ये बहुत ही क्या है? प्रतिभावान थे दोस्तों। ठीक, इनका जन्म कहाँ हुआ था? एटा में दोस्तों, पटियाली में। ठीक दोस्तों, एटा में हुआ था इनका जन्म दोस्तों, किसका? अमीर खुसरो का। और इन्हें तोताए हिंद भी कहा था दोस्तों। ठीक, और देखिए एक क्वेश्चन और आपके लिए कि संभवतः खड़ी बोली शब्द का प्रयोग लल्लू लाल द्वारा प्रेम सागर में किया गया दोस्तों। ठीक, संभवतः खड़ी बोली शब्द का प्रयोग लल्लू लाल ने अपनी रचना कौन सी? प्रेम सागर में किया दोस्तों। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि प्रेम सागर किसकी रचना है दोस्तों? तो लल्लू लाल की। किसकी? लल्लू लाल की दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, केंद्र देखते हैं कहां से ये उत्पन्न हुई दोस्तों, तो कहां से? मेरठ से दोस्तों। और इसकी उपबोलियां देखते हैं कौन सी हो जाएगी? पताल ताली, है ना दोस्तों, पहाड़ ताली और बिजनौरी दोस्तों। कौन कौन सी? पहाड़ ताली और बिजनौरी दोस्तों। अब इसके क्षेत्र देखते हैं दोस्तों, कहां कहां बोली जाएगी दोस्तों, तो कहां कहां? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बरेली, अमरोहा और बिजनौर दोस्तों। ये आपके उत्तर प्रदेश के हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर उत्तराखंड में देखते दोस्तों, दूसरे राज्य में बोले जाते हैं। कहां पे? उत्तराखंड में। कहां? हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल में दोस्तों। हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल में दोस्तों। उसके अलावा देखते हैं हरियाणा में दोस्तों। हरियाणा में भी खड़ी बोली का प्रयोग किया था दोस्तों। कहां? फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, राजस्थान पानीपत और पलवल में दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा दोस्तों? तो प्रियप्रवास है दोस्तों। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा दोस्तों? प्रियप्रवास है। किसके द्वारा लिखा गया? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया। कौन सा? प्रियप्रवास दोस्तों। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट दोस्तों। और एक चीज और बता दें दोस्तों, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना कौन सी दोस्तों? ख्वाजा बंदे नवाज। किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? ख्वाजा बंदे नवाज गेसुद राज दोस्तों। क्या है दोस्तों? खड़ी बोली की प्रथम जो गद्य रचना है दोस्तों, ख्वाजा बंदे नवाज गेसुद राज दोस्तों। किसके द्वारा लिखी गई? तो मिराजुल आस्कीन द्वारा लिखी गई दोस्तों। किसके द्वारा? मिराजुल आस्कीन द्वारा लिखी गई दोस्तों खड़ी बोली का प्रथम गद्य रचना दोस्तों। अब देखिए इसकी रचनाएं कौन कौन सी दोस्तों? खड़ी बोली की प्रथम जो मुख्य रचनाएं दोस्तों कौन कौन सी दोस्तों? देखिए सदा सुखलाल द्वारा क्या लिखा गया? सुख सागर दोस्तों। किसमें? खड़ी बोली में। इंसा अल्लाह खां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। रानी केत की कहानी किस भाषा में है? तो खड़ी बोली में। किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? इंसा अल्लाह खान द्वारा। ठीक दोस्तों, और लल्लू लाल द्वारा खड़ी सबसे पहले प्रयोग ही इसी भाषा में किया गया, इसी ग्रंथ में किया गया। इसमें प्रेम सागर में दोस्तों। प्रेम सागर किसके द्वारा लिखा गया? तो लल्लू लाल द्वारा दोस्तों। और सदल मिश्र द्वारा कौन सा है दोस्तों? नासिकेतोपाख्यान दोस्तों। इसमें क्या है? खड़ी बोली का प्रयोग किया गया दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट ये दोस्तों, ठीक है, गंग कवि द्वारा क्या? चंद छंद बनन की महिमा दोस्तों। किसके द्वारा? गंग कवि द्वारा। किस भाषा में लिखा गया दोस्तों? खड़ी बोली में। ये क्वेश्चन आपके पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसे भी याद कर लेंगे दोस्तों। अब देखिए खड़ी बोली में जो संपादक हुए दोस्तों, अखबार निकाले गए दोस्तों, कौन कौन से दोस्तों? तो आपको बता दें, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की बनारस अखबार तथा राजा लक्ष्मण सिंह की प्रजा हितैषी दोस्तों खड़ी बोली में ही निकाली गई थी दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों। शिव प्रसाद सितारे हिंद की कौन सी अखबार है दोस्तों? तो बनारस अखबार दोस्तों। और वहीं पे राजा लक्ष्मण सिंह की कौन सी है? प्रजा हितैषी दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए खड़ी बोली का विकास भारतेंदु युग, द्विवेदी युग तथा छायावाद युग में योगदान इसका बहुत ज्यादा रहा दोस्तों। इसके विकास का योगदान द्विवेदी युग में, ठीक है, भारतेंदु युग में और छायावाद युग में दोस्तों रहा था दोस्तों। ठीक, अब देखिए इसकी विशेषता क्या है, कैसे पहचानेंगे दोस्तों? तो यहाँ पे क्या होता है कि हिंदी में ए और औ की ध्वनियों के स्थान पर
ए और ओ हो जाता है दोस्तों, थोड़ा सा एक मात्रा हटा देते दोस्तों ना, इसे और क्या बोलते हैं दोस्तों, और बोलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए और का मतलब आता है तथा और का मतलब आता है तरफ, मगर दोस्तों इससे हम अर्थ नहीं निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे बोलने वाली बात होती है दोस्तों। तो यहाँ पे और की जगह क्या बोलते हैं, और बोलते हैं दोस्तों ना, है की जगह हे बोलते हैं दोस्तों, एक मात्रा काट, दौड़ की जगह दौड़ बोलते हैं ना, ये दौड़ हो गई ना दोस्तों, दौड़ नहीं दौड़ हो गई ना दोस्तों। तो ये क्या होता है कि औ की जगह क्या यूज करते हैं दोस्तों, ओ करते हैं दोस्तों ना, और ना की जगह आना का प्रयोग करते हैं दोस्तों। हमने बताया था जैसे हरियाणवी भी करते हैं, पानी, ठीक, पानी जगह पानी, उठला बैठला अपना जाना है ना, सुनना दोस्तों, सुनना जगह सुनना है ना। और देखिए ये जो अड़ा अढ़ा है दोस्तों, उत्क्षिप्त व्यंजन दोस्तों, इनकी जगह डा व ढा का प्रयोग करते हैं, बिंदी नहीं लगाते दोस्तों, नहीं, अड़ा और अढ़ा को डा व ढा कहते हैं दोस्तों। ये बड़ा बड़ा क्या बड़ा बड़ा है ना, बड़ा क्या बड़ा, चढ़ा को चढ़ा है ना दोस्तों, और आजमगढ़ को क्या बोलते हैं दोस्तों, आजमगढ़ है ना दोस्तों। तो ये चीज ये करते दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर द्वितीय व्यंजन का प्रयोग होता है। द्वितीय व्यंजन क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे दो चीजें, एक आधा हो एक पूरा हो। जैसे बोटी क्या बोलते हैं, बोटी बोलेंगे, रोटी को रोटी, बापू क्या बोलते हैं, बापू, जाता क्या बोलते हैं, जाता है ना, छोटी को बोलते हैं छोटी है ना दोस्तों। इस तरह से ये द्वितीय व्यंजन का प्रयोग करते हैं, मतलब उसी जो बीच वाला व्यंजन होता है उसको हम दो बार यूज करते हैं दोस्तों, एक बार आधा करके, एक बार स्वर रहित, एक बार स्वर सहित दोस्तों, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कसिका बोली दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा गया दोस्तों, इसलिए हम इसको शामिल कर दिया हमने इसमें, ठीक। देखिए भाषाई परिवार के अनुसार कसिका एक भारतीय आर्य भाषा है दोस्तों। कसिका बोली क्या है, भाषाई परिवार के अनुसार कसिका एक भारतीय आर्य भाषा है दोस्तों, ठीक है। यह वाराणसी व उसके आसपास के क्षेत्र जैसे आजमगढ़ इलाहाबाद में बोली जाती है दोस्तों। काशी के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा, काशिका पड़ा दोस्तों। काशी के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा दोस्तों, काशिका। और काशी किसका नाम है दोस्तों, बनारस, ठीक दोस्तों, ठीक है। और काशिका भाषा का विस्तार भोजपुरी भाषा के क्षेत्र के पश्चिमी हिंदी से लेकर अवधी भाषा के क्षेत्र तक इसका विस्तार है दोस्तों, ठीक। तो देखिए ये इसलिए हमने लिख दिया क्योंकि ये क्वेश्चन आपके वीडियो में पूछा गया दोस्तों। क्वेश्चन क्या था दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हैं, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया दोस्तों, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया दोस्तों। वीडियो 2016 क्वेश्चन है किसके, भीलवाड़ा, दिल्ली, वाराणसी या फिर सूरत। दोस्तों हमने बताया वाराणसी दोस्तों। काशी कहाँ है, वाराणसी, बनारस, काशी, वाराणसी सब एक ही है दोस्तों। तो किसको, वाराणसी को। हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। देखिए हमने क्या देख लिया दोस्तों, पूर्वी हिंदी देख ली दोस्तों, पूर्वी हिंदी हमने देख ली, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी दोस्तों। पश्चिमी हिंदी में हमने देखा दोस्तों, ठीक है, कौन कौन सी दोस्तों, पश्चिमी हिंदी में देखा खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी है ना, और आपकी राजस्थानी हरियाणवी दोस्तों है ना। इस तरह से हमने देखी दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे तरफ चलते दोस्तों। तीसरी क्या है दोस्तों, आपकी तीसरी जो आपकी भाषा परिवार दोस्तों क्या है, बिहारी हिंदी दोस्तों। क्या है, बिहारी हिंदी दोस्तों। बिहारी हिंदी के बारे में देखेंगे दोस्तों। देखिए बिहार में अधिकता होने के कारण इस उपभाषा को बिहारी हिंदी कहा गया दोस्तों। और बिहारी हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ, मागधी अपभ्रंश से। क्यों दोस्तों, क्योंकि ये मगध में पड़ता दोस्तों, मगध कहते थे ना बिहार को दोस्तों, तो इसीलिए इसको मागधी अपभ्रंश से निकला हुआ मानते दोस्तों। इसकी प्रमुख तीन बोलियां कौन सी, मैथिली, मगही और भोजपुरी दोस्तों। तो इनके बारे में हम विस्तार से देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले देखेंगे आज मैथिली के बारे में, ठीक, इसके बारे में, मैथिली के बारे में दोस्तों। देखिए दोस्तों मैथिली क्या है, यह प्राचीन मिथिला प्रदेश की बोली, कहाँ की, मिथिला प्रदेश की दोस्तों। यह रामायण के अनुसार मिथिला नरेश राजा जनक जी दोस्तों, जनक के राजा मतलब नेपाल के राजा दोस्तों ना, तो वहाँ की राजभाषा थी। मतलब जो मैथिली भाषा है दोस्तों, ये मिथिला प्रदेश की भाषा थी। और रामायण के अनुसार दोस्तों मिथिला नरेश कौन से दोस्तों, राजा जनक जी। तो जनक जी की क्या थी, राजभाषा। जैसे कि आज अपने उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है, हिंदी है दोस्तों, और उर्दू है। उर्दू का कब बनाया गया दोस्तों, तो 1989 में उर्दू को उत्तर प्रदेश की जो राज्य भाषा दोस्तों उसके रूप में अपनाया गया। कब, 1989 को। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसी तरह से तो प्राचीन समय में रामायण के अनुसार मिथिला नरेश की राजभाषा क्या होती थी दोस्तों, मैथिली होती थी दोस्तों, ठीक। इनका नामकरण 1801 ईस्वी में कोलबुक ने किया था दोस्तों। किसने, 1801 ईस्वी में मैथिली भाषा का नामकरण किसने किया दोस्तों, कोलबुक ने किया दोस्तों, ठीक। और ये बिहार की क्या राजकीय भाषा, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है दोस्तों, क्या है, हिंदी है। तो और दूसरी क्या है दोस्तों, उर्दू है, जिसे 1989 में अपनाया गया दोस्तों। उसी प्रकार से बिहार की राजभाषा अगर कोई पूछता तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मैथिली है दोस्तों, ठीक। देखिए दोस्तों मैथिली बोली भारत के साथ साथ नेपाल में बोली जाती है दोस्तों। क्यों, क्योंकि वहाँ के मिथिला नरेश दोस्तों ना, तो मैथिली बोली जो है दोस्तों भारत के साथ साथ नेपाल में भी बोली जाती है दोस्तों। देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि आपको पता होगा कि संविधान में टोटल कितनी दोस्तों, 22 भाषाओं का उल्लेख है, किसमें, 8वीं अनुसूची में। और उसमें हिंदी की केवल और केवल एक ही बोली शामिल है दोस्तों, है ना। ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, ठीक है। देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से
शामिल एकमात्र हिंदी की बोली कौन सी दोस्तों? मैथिली। देखिए टोटल कितनी है हिंदी की बोली है दोस्तों, तो हमने देखी कितनी 17 बोलियां, 17 में से केवल और केवल एक ही है जो संविधान के 22 भाषाओं में शामिल, कौन सी? मैथिली दोस्तों। ठीक, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखिए इसे 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया दोस्तों? 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा शामिल किया गया दोस्तों। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मैथिली भाषा को दोस्तों किसमें शामिल किया गया दोस्तों? तो आपके 8वीं अनुसूची यानी संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया दोस्तों। ठीक है, और ये अब 22 भाषाओं में से एक भाषा बन गई दोस्तों। 2007 में नेपाल के अंतरिम संविधान में इसे एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में स्थान दिया गया दोस्तों। कब? 2007 में नेपाल में जो मैथिली भाषा है इसको एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता दे दी गई। कहां से? संविधान में दोस्तों। ठीक, अगला देखते हैं झारखंड के, भारत के झारखंड राज्य ने इसे द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया। किसने? झारखंड राज्य ने इसे द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया दोस्तों। ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे मैथिली को झारखंड सरकार ने इसे द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा इसे पहले मिथिलाक्षर यानी मिथिलाक्षर किसमें? तिरहुता या फिर वैदेही लिपि में लिखा जाता था दोस्तों, परंतु अब इसे देवनागरी लिपि में लिखते दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि हिंदी लगभग देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है दोस्तों। और देवनागरी लिपि का आविष्कार कहां से हो दोस्तों? शुरुआत कहां से दोस्तों? ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि निकली है दोस्तों। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि विद्यापति द्वारा मैथिली साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान देने कारण जो विद्यापति थे दोस्तों इनको मैथिल कोकिल कहा गया दोस्तों। ठीक है, मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव भी कहते हैं विद्यापति को दोस्तों। क्यों कहते हैं इनको मैथिल कोकिल? क्योंकि विद्यापति ने मैथिली साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया था दोस्तों, इसीलिए इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है दोस्तों ना। और विद्यापति द्वारा मैथिली में पदावली की रचना की गई थी दोस्तों। ठीक, मैथिली में पदावली की रचना की गई, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं दोस्तों? मैथिल कोकिल कहते थे दोस्तों ना। तो विद्यापति द्वारा मैथिली में पदावली की रचना की गई जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया गया दोस्तों, इसीलिए इनको मैथिल कोकिल कहा गया दोस्तों। और इनको हम जयदेव, अभिनव जयदेव भी कहते हैं दोस्तों। और ये क्या है? हिंदी के प्रथम गीतकार है दोस्तों। कौन? विद्यापति हिंदी के प्रथम गीतकार भी दोस्तों। और एक चीज देखते हैं दोस्तों, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा दोस्तों? सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है मैथिली भाषा का? ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा लिखित कौन सा है? रत्नाकर दोस्तों। रत्नाकर ग्रंथ दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया? ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा लिखा गया। सबसे मतलब कि प्राचीनतम, सबसे प्राचीन ग्रंथ है मैथिली का दोस्तों। अब देखिए इसके क्षेत्र कहां कहां बोला जाएगा दोस्तों, तो क्षेत्र देखते हैं दोस्तों। अगर देखते हैं बिहार में मैथिली कहां कहां बोले जाते? दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर और मुंगेर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय दोस्तों, और पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, मधेपुरा, अररिया, वैशाली, रांची, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? आपकी मैथिली भाषा, मैथिली बोली जाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेपाल में कहाँ कहाँ बोले जाते हैं दोस्तों। तो नेपाल में धनुषा हो गया, सिराहा हो गया, सुनसरी हो गया, मोहतरी हो गया दोस्तों, मोरंग हो गया, और रौतहट हो गया, और सरलाही हो गया दोस्तों, और सप्तरी होगा दोस्तों। ठीक, तो यहाँ भी क्या होती है? आपकी बोली जाती है मैथिली भाषा। अब देखिए मैथिली के प्रमुख कवि कौन है दोस्तों, तो आपको पहले बताते हैं विद्यापति हैं, चंदा झा हैं दोस्तों, मनबोध हैं, और पंडित सीताराम झा भी है दोस्तों, और गोविंद दास भी है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसके शब्द देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से आप पहचानोगे। तो मैथिली भाषा है दोस्तों, ये लड़का को क्या बोलते हैं? लड़का बोलते हैं, और छोटा को छोटका बोलते हैं, छोटका लड़का, लड़का ना, छोटका लड़का दोस्तों है ना। और हमको क्या बोलते हैं? हमरी बोलते हैं। ठीक, हमको क्या हमरी बोलते हैं, उनका क्या बोलते हैं? ओकरा है ना, ओकरा छोरा, ओकरा लड़का ना, और होना को भैले बोलते हैं, भैले बुझले है ना, बुझले भैले है ना, इस तरह से बोलते दोस्तों क्या है? मैथिली भाषा दोस्तों। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आपके बिहारी हिंदी के नेक्स्ट भाषा क्या है? मगही दोस्तों। क्या? मगही के बारे में देखते हैं दोस्तों। देखिए मगही क्या है दोस्तों, इसका भी विकास किससे हुआ? मगध शब्द से हुआ दोस्तों। इसका नामकरण किसके उससे हुआ? तो मगध के नाम पे मगही बन गया दोस्तों। क्या? मगध के नाम पे मगही बन गया दोस्तों। इसको कैथी व नागरी लिपि में लिखा जाता था दोस्तों। किसमें? कैथी लिपि या फिर नागरी लिपि में लिखा था दोस्तों। और इसका केंद्र क्या है दोस्तों? पटना। तो पटना में कौन सी बोली बोली जाती है? जो आपकी क्या बिहार की राजधानी पटना दोस्तों, वहां पे कौन सी बोली बोली जाती है दोस्तों? तो मगही दोस्तों। ठीक, याद रखेंगे। अब देखिए इसका क्षेत्र कहां कहां और बोली जाएगी दोस्तों, तो गया, ठीक, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है दोस्तों। किसके लिए? बौद्ध धर्म के लिए गया दोस्तों। ठीक, और पटना में ठीक पलामू, मुंगेर, राजगीर जिसको नालंदा बोलते दोस्तों है ना, और जहानाबाद, अरवल है ना दोस्तों, अरवल, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय है ना, और औरंगाबाद, जमुई में दोस्तों ये बोली जाती है। कौन सी? मगही दोस्तों। और इसकी बोली कौन सी है दोस्तों? तो कुडमाली, खोटाली, और 5
परगनिया दोस्तों, ठीक, 5 परगनिया दोस्तों किसकी उपबोली है दोस्तों, तो मगही की दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों इसके साहित्यकार, देखते हैं दोस्तों घमंडी दास द्वारा क्या लिखा गया, मगही रामायण, ठीक, मगही में कौन सा लिखा गया दोस्तों, मगही रामायण किसके द्वारा, घमंडी दास द्वारा दोस्तों, ठीक। अगले हैं कवि कौन है, योगेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा क्या लिखा गया, गौतम महाकाव्य दोस्तों। अगला है डॉक्टर उमा शंकर भट्टाचार्य द्वारा क्या लिखा गया, मगही कहावत दोस्तों। ये क्या है, 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ दोस्तों। अब इसमें देखिए बात करते हैं, मगही का पहला महाकाव्य गौतम है दोस्तों, क्या है, गौतम है दोस्तों। और किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, योगेश्वर द्वारा दोस्तों, ठीक, ये योगेश्वर द्वारा क्या लिखा गया, गौतम। तो ये मगही का अगर पूछ ले पहला महाकाव्य कौन सा दोस्तों, तो गौतम है, किसके द्वारा लिखा गया, योगेश्वर द्वारा, योगेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा दोस्तों। अब देखिए योगेश्वर प्रसाद सिंह आधुनिक मगही के सबसे लोकप्रिय कवि माने जाते हैं दोस्तों, ठीक है। आधुनिक मगही के सबसे लोकप्रिय कवि माने जाते हैं कौन, योगेश्वर प्रसाद सिंह जी दोस्तों, जिसके कारण इनके जन्म दिवस को दोस्तों कब मनाया जाता है, इनका जन्मदिन 23 अक्टूबर को दोस्तों, 23 अक्टूबर को योगेश्वर प्रसाद सिंह का जन्मदिन मनाता है दोस्तों, जिसे मगही दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों, क्योंकि ये मगही के सबसे प्रसिद्ध कवि हैं दोस्तों, ठीक, इसीलिए इनके जन्मदिन मतलब 23 अक्टूबर को मगही दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों, ठीक। देखिए कुछ शब्द देखते हैं दोस्तों मगही के, जैसे लड़का क्या बोलते हैं, बेटा बोलते हैं, छोटा को छोटका बोलते हैं, हमारा को हमर बोलते हैं, और अपना को आपन बोलते हैं, ठीक, आपन आपन ना, और को अवर बोलते हैं दोस्तों, और गया को गैल बोलते हैं दोस्तों, ठीक। ये आपके मगही के कुछ मतलब कुछ शब्द होगा दोस्तों। अब देखते हैं भोजपुरी दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। भोजपुरी का दोस्तों, भोजपुरी शब्द का निर्माण बिहार के प्राचीन भोजपुर यानी आरा के आधार पर था, जहां के राजा कौन थे, राजा भोज। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली दोस्तों, आपने सुना होगा कहावत, ठीक, उन्हीं के हिसाब से दोस्तों इसका नाम पड़ा था भोजपुरी, राजा भोज के नाम पर ही इसका नाम भोजपुरी पड़ा था दोस्तों। दोबारा देखते हैं, भोजपुरी शब्द का निर्माण बिहार के प्राचीन भोजपुर दोस्तों, भोजपुर में राजा भोज के नाम पर भोजपुर पड़ा दोस्तों, भोजपुर के नाम पर भोजपुरी पड़ गया दोस्तों, ठीक। कहां पड़ता था, किस जिले में, आरा में दोस्तों, ठीक, आरा के आधार पर पढ़ा, जहां के राजा कौन थे दोस्तों, राजा भोज थे, इस जिले का नामकरण करा था दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, भोजपुरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो विद्वान कौन थे, अंग्रेज विद्वान थे रेमंड दोस्तों, रेमंड, आपने रेमंड कपड़े दिए होंगे दोस्तों, तो याद रखेंगे भोजपुरी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, अंग्रेज रेमंड ने दोस्तों। अब देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भिखारी ठाकुर को उनके भोजपुरी साहित्य के योगदान के लिए इन्हें भोजपुरी का भारतेंदु कहते हैं या फिर भोजपुरी का शेक्सपियर दोस्तों, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन आ जाएगा कि भोजपुरी का भारतेंदु किसको कहते हैं, तो भिखारी ठाकुर को दोस्तों, भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का भारतेंदु कहते हैं, और भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहते हैं, तो वो भी भिखारी ठाकुर को ही कहते हैं दोस्तों, ठीक। और एक चीज आप याद रखेंगे दोस्तों, भोजपुरी जो शब्द है दोस्तों, भोजपुरी जो भाषा है दोस्तों, बोली है, वो कैथी और देवनागरी दोनों लिपियों में लिखी जाती है दोस्तों, ठीक है। लिपि का तो इसके बारे में अगर आप लोग कहोगे तो हम एक वीडियो जरूर बना देंगे दोस्तों, ठीक है, और ठीक, तो उसके बारे में हम अच्छे से वीडियो बना देंगे अगर आप लोग बोलोगे दोस्तों। और देखिए किसमें किसमें लिखी जाती है भोजपुरी, तो कैथी और देवनागरी लिपि में। और दोस्तों देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भोजपुरी बोली में ही हिंदी बोली की सबसे ज्यादा फिल्में बनती है। अगर बात करते हैं हिंदी कितनी 16-17 बोलियां हैं दोस्तों, 17 बोलियों में सबसे ज्यादा फिल्में किस बोली में बनती है दोस्तों, तो भोजपुरी में ही बनती है दोस्तों। सबसे ज्यादा बोलियां किससे बनती है दोस्तों, सबसे ज्यादा फिल्में किस भाषा में बनती है दोस्तों, तो भोजपुरी में दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। अगला है हिंदी भाषा की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली है दोस्तों। अगर बात करते हैं हिंदी भाषा की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी 17 भाषाओं में से, तो भोजपुरी दोस्तों। अब देखिए हमने बताया था क्या दोस्तों, अवधी, मगर अवधी कब बताया दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश में बात करता तो केवल कौन से अवधी सबसे ज्यादा बोली जाती है। अगर पूरे विश्व की बात कर ले दोस्तों, हर जगह की कि सबसे ज्यादा कौन सी हिंदी बोली जाती है, तो आपको कौन बतानी है, भोजपुरी दोस्तों, ठीक है। चलिए एक चीज और जानते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है कि भोजपुरी में जो मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा है दोस्तों, उसको भी प्रकाशित किया गया दोस्तों, ठीक। भोजपुरी में मानवाधिकार के जो सार्वभौमिक घोषणा है दोस्तों, उसे भी भोजपुरी में प्रकाशित किया गया दोस्तों। और ये विश्व की 154 भाषाओं में छपती है दोस्तों, जिसमें भोजपुरी का भी नाम है। टोटल अपने भारत की एकमात्र बोली जिसमें ये छपती दोस्तों, कौन सी, भोजपुरी में दोस्तों, ठीक। इसका अन्य नाम क्या है दोस्तों, पूर्वी, क्योंकि ये पूरब की है दोस्तों, है ना, पूर्विया दोस्तों, इसके पूर्वी बोलते दोस्तों। इसकी उपभाषा है दोस्तों, उप बोले देखते दोस्तों, तो नागपुरिया, मधेसी, सोनपारी और छपरिया, सारण और गोरखपुरी भी इसको बोलते दोस्तों। इसकी उपभाषा है दोस्तों, उप बोलियां दोस्तों, ठीक। क्या क्या है, नागपुरिया, मधेसी, सोनपारी, छपरिया और सारण या फिर गोरखपुरी भी इसका नाम है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या कह रहा है दोस्तों। अब भोजपुरी क्षेत्र देखते दोस्तों, बिहार में कहां कहां बोले जाते दोस्तों, तो बक्सर, सारण, सिवान, गोपालगंज, चंपारण, वैशाली, भोजपुर दोस्तों, रोहतास और बक्सर जिले कहां के हैं, बिहार के दोस्तों, जहां भोजपुरी बोली जाती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में देखते हैं दोस्तों, तो बलिया, वाराणसी, चंदौली, गोरखपुर, महाराजगंज, गाजीपुर, मिर्जापुर, मऊ, ये जो पूर्व के क्षेत्र हैं दोस्तों, जो कि बिहार से लगते लगभग
वहां पर दोस्तों आपकी भोजपुरी ही बोली जाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं झारखंड में दोस्तों। झारखंड में क्या, पलामू और गढ़वा में भोजपुरी बोली जाती है दोस्तों। पलामू और गढ़वा में दोस्तों। अब विदेश में बात करते हैं दोस्तों, नेपाल में, सूरीनाम में, त्रिनिदाद में दोस्तों, और टोबैगो में दोस्तों, फिजी में, मॉरिशस में दोस्तों, और गयाना में भी भोजपुरी बोली जाती है दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने भोजपुरी और भाषा के बारे में पढ़ लिया दोस्तों। अब देखिए अगला हमारा आएगा दोस्तों क्या, राजस्थानी हिंदी। क्या दोस्तों, राजस्थानी हिंदी दोस्तों। अब देखिए इसका जन्म कहाँ से दोस्तों, राजस्थानी कौन सी चौथी उपभाषा दोस्तों, हमने पहले पढ़ा पूर्वी हिंदी के बारे में, फिर पश्चिमी हिंदी, फिर बिहारी हिंदी दोस्तों। अब चौथी क्या है, राजस्थानी हिंदी दोस्तों। इसका जन्म सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। किसका, राजस्थानी हिंदी का जन्म किससे हुआ, सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ दोस्तों। इसके अंतर्गत 4 बोलियां आती, कौन सी 4 बोलियां आती, कौन कौन सी, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी दोस्तों। कितनी, 4 बोलियां, कौन सी, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी दोस्तों। देखिए ये है पूरा मान लिया जयपुर दोस्तों, ये पूरा जयपुर है। देखिए ये जो पूर्वी इलाका, देखिए पूर्वी इलाका दोस्तों, वहां पर क्या है, जयपुरी बोली जाती है दोस्तों। और पश्चिमी में, जयपुर में दोस्तों मारवाड़ी, और उत्तरी राजस्थान में दोस्तों, जयपुर नहीं, उत्तरी राजस्थान में दोस्तों मेवाती, और दक्षिणी राजस्थान में मालवी बोली जाती है दोस्तों। इसीलिए इसको पूर्वी राजस्थानी बोलते हैं। किसको, जयपुर को हम क्या बोलते हैं, पूर्वी राजस्थानी दोस्तों। और मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थानी बोलते हैं दोस्तों, और मेवाती को उत्तरी राजस्थानी बोलते हैं दोस्तों, और दक्षिणी राजस्थानी किसको बोलते हैं, मालवी बोली को दोस्तों। ठीक, चलिए अब देखते हैं इसके बारे में। तो पहले हम पढ़ेंगे जयपुर के बारे में, जयपुरी बोली के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। जयपुरी बोली क्या है दोस्तों, देखिए इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ दोस्तों। जयपुरी जो आप बोलेंगे तो राजस्थानी बोली का विकास किससे हुआ दोस्तों, तो सौरसेनी से। उसीलिए जयपुरी का भी विकास किससे हुआ दोस्तों, सौरसेनी से हुआ दोस्तों। अब देखिए जयपुर में अधिकता होने के कारण इसे जयपुरिया भी कहा था। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों, जयपुरी बोली को जयपुरिया के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक, किसके, जयपुरिया के नाम से। अब देखिए यह राजस्थान के पूर्व क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए इसको पूर्वी राजस्थानी भी कहते हैं। क्या क्या बोलते हैं, हमने जयपुरिया भी देख लिया, पूर्वी राजस्थानी भी देख लिया दोस्तों। और इसके अन्य नाम क्या है दोस्तों, और इसे ढूंढाड़ी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, ढूंढाड़ी और झाड़शाही, जयपुरिया दोस्तों, और पूर्वी राजस्थानी, ये इसका क्या है, अन्य नाम दोस्तों। कहां कहां बोली जाती है दोस्तों, तो ये आपको बता दें इसका क्षेत्र क्या है दोस्तों, तो जयपुर, किशनगढ़, अजमेर या टोंक में दोस्तों, ये राजस्थान के कुछ जिले हैं दोस्तों जहां पर ये बोली जाती है दोस्तों। एक चीज और जानते हैं दोस्तों कि जयपुरी में दादू दयाल और उनके शिष्यों द्वारा साहित्यिक रचनाएं की गई। किसके द्वारा, दादू दयाल थे दोस्तों, और उनके शिष्य थे, उनके द्वारा जयपुरी बोली में कुछ रचनाएं की गई दोस्तों। ठीक, और इसकी उपबोलियां देखते तो क्या है, हड़ौती, ठीक क्या है, हड़ौती, किशनगढ़ी, तोरावटी, राजावटी और नागरचोल क्या है दोस्तों, जयपुरिया की कुछ उपबोलियां हैं दोस्तों। क्या है, कुछ उपबोलियां दोस्तों। तो अब अगला देखते हैं दोस्तों आपके राजस्थानी हिंदी का दूसरा क्या हो दोस्तों, मारवाड़ी। क्या है दोस्तों, मारवाड़ी दोस्तों। देखिए इसका भी विकास किससे हो दोस्तों, सौरसेनी अपभ्रंश से ही हुआ दोस्तों। किसका, मारवाड़ी का विकास भी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ दोस्तों। ये राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए इसको पश्चिमी राजस्थानी बोलते हैं दोस्तों। देखिए हमने देखा था पूर्वी में क्या, जयपुरी था दोस्तों, ये पश्चिमी बोली जाती है, इसीलिए हम राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में बोली जाती है दोस्तों, तो इसलिए इसको पश्चिमी राजस्थानी भी कहते दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी बोली में जैन साहित्य लिखा गया दोस्तों, और मीरा के पद भी इसी में, किसमें, मारवाड़ी भाषा में ही, मारवाड़ी बोली में ही दोस्तों। राजस्थान का एक बोली है मारवाड़ी बोली, जो कि कौन सी है, पश्चिमी राजस्थानी है, उसी में मीरा के पद भी लिखेगा दोस्तों। मीरा कौन, जो श्री कृष्ण से दोस्तों प्रेम करते दोस्तों ना। अब देखिए अन्य नाम किसका, इसको मरुभाषा भी बोलते हैं। क्या बोलते दोस्तों, मरुभाषा। किसको, मारवाड़ी को मरुभाषा भी बोलते दोस्तों। इसकी हम कुछ उपबोलियां देखते हैं दोस्तों, कौन सी है उपबोली दोस्तों, तो गौड़वाड़ी है ना, देवड़ावाटी, थली और शेखावटी दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट, शेखावटी दोस्तों। ठीक, और ये राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बोली कौन सी दोस्तों, आपसे अगर पूछ लें कि राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बोली कौन सी, तो मारवाड़ी क्या है दोस्तों, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम, सबसे पुरानी बोली राजस्थान की कोई है तो मारवाड़ी है दोस्तों। ठीक, अब देखिए इसका क्षेत्र कहां कहां बोला था, जोधपुर, अजमेर, चुरू, किशनगंज, मेवाड़, जैसलमेर, बीकानेर, सिरोही, पाली और जालौर में दोस्तों। ठीक, तो यहां पर ये बोली जाती है दोस्तों। अब देखिए अगला हम तीसरा देखेंगे दोस्तों, मेवाती दोस्तों। क्या, मेवाती दोस्तों। देखिए इसका भी विकास किससे हुआ दोस्तों, सौरसेनी अपभ्रंश से दोस्तों। किससे हुआ, सौरसेनी अपभ्रंश से, और यह राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में बोली जाती है। कहां पे दोस्तों, देखिए हमने देखा था क्या दोस्तों, जयपुरिया पूर्वी में थी दोस्तों, और मारवाड़ी का थी पश्चिमी थी, और मेवाती का दोस्तों उत्तरी में, तो इसीलिए इसको उत्तरी राजस्थानी कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, उत्तर में बोले जाने के कारण, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में बोले जाने के कारण इसे उत्तरी राजस्थानी भी कहते हैं दोस्तों। इसकी उपबोलियां कौन सी है दोस्तों, तो ये देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी हैं, कठेर, भयाना, बिघोता दोस्तों और नहेड़ा दोस्तों। ठीक, और इस बोली में चरणदासी संत कवि,
चरणदासी संत कवि का साहित्य पाया गया दोस्तों। किसका? चरणदासी संत कवियों का साहित्य इसी में पाया गया दोस्तों। किसमें दोस्तों? आपको पता होगा किसमें दोस्तों? मेवाती में दोस्तों। और देखिए इसका क्षेत्र क्या क्या है दोस्तों? अलवर, गुड़गांव, भरतपुर, दिल्ली, करनाल दोस्तों। ठीक है, कहाँ कहाँ पे? अलवर, गुड़गांव, भरतपुर, दिल्ली और करनाल में दोस्तों ये बोली जाती है दोस्तों। अब अगला है मालवी दोस्तों। चौथा है राजस्थानी हिंदी का चौथी जो बोली है दोस्तों मालवी दोस्तों। इसके बारे में देखते हैं। इसका विकास भी किससे हुआ दोस्तों? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ दोस्तों। किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश। देखिए मालवी जो है दोस्तों इसका विकास किससे हुआ? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ दोस्तों। और देखिए ये आपने देखा क्या कि ये राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में बोली जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी राजस्थानी दोस्तों। आपने देखा होगा जैसे पूर्व में क्या था दोस्तों? जयपुरिया था, तो इसको हमने पूर्वी राजस्थानी बोल दिया। फिर यहाँ पे क्या था दोस्तों? मारवाड़ी थी दोस्तों, इसको मैंने पश्चिमी राजस्थानी बोल दिया। और यहाँ पे क्या था दोस्तों? मेवाती थी, तो मेवाती को हमने क्या बोल दिया दोस्तों? उत्तरी राजस्थानी दोस्तों। अब बचा क्या? मालवी। तो मालवी दक्षिणी बोली जाती है, इसीलिए क्या बोले इसको? दक्षिणी राजस्थानी नाम दे दिया गया दोस्तों। ठीक, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी राजस्थानी। अगर आपसे पूछेंगे देखिए पूर्वी राजस्थानी बोली किसे बोलते हैं? तो जयपुरिया दोस्तों। पश्चिमी किसको बोलते हैं? मारवाड़ी को दोस्तों। और उत्तरी राजस्थानी किसको बोलते हैं? मेवाती को। दक्षिणी राजस्थानी मालवी को दोस्तों। ठीक, देखिए इसका केंद्र क्या है? मालवा, इसीलिए इसका नाम मालवी पड़ा दोस्तों। क्या है? मालवा का पठार आपने सुना होगा दोस्तों। इसका जो मेन केंद्र है दोस्तों मालवा है दोस्तों, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मालवी बोली बोलते हैं दोस्तों। अब देखिए मालवी बोली का कुछ लोग मारवाड़ी तथा जयपुरी बोली का मिश्रण मानते हैं। लेकिन कुछ कवि थे दोस्तों और कुछ लेखक हैं दोस्तों। ठीक है, कुछ रचयिता हैं दोस्तों, कुछ हिंदी के जानकार दोस्तों हैं, बोली के जानकार हैं, जो मालवी बोली है दोस्तों इसको कहते हैं। ये अलग नहीं है दोस्तों, ये मारवाड़ी और जयपुर की ही बोली का मिश्रण दोस्तों। ठीक, इन दोनों बोलियों को मिला दोस्तों तो क्या बन जाएगी? मालवी बोली बन जाएगी दोस्तों। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं इसके बारे में। इसकी कुछ उपबोलियां दोस्तों, जैसे निमाड़ी और रांगड़ी दोस्तों। क्या? निमाड़ी और रांगड़ी दोस्तों, इसकी दो उपबोलियां दोस्तों। अब देखिए रांगड़ी के बारे में देखते हैं दोस्तों। रांगड़ी उपबोली मालवा के राजपूतों द्वारा बोली जाती है दोस्तों। ठीक है, देखिए जो मालवा के राजपूत दोस्तों उनके द्वारा बोली जाने वाली एक कर्कश बोली, जिस तरह से आपने देखा खड़ी बोली क्या? कर्कश, कानों चुभने वाली दोस्तों, उसी प्रकार से क्या है दोस्तों? रांगड़ी भी है दोस्तों। किसकी उपबोली है दोस्तों? ये उपबोली है दोस्तों। ठीक, और रांगड़ी किसके द्वारा बोली जाती है दोस्तों? तो मालवा के जो पठार है दोस्तों, ठीक, मालवा के राजपूत जो थे दोस्तों उनके द्वारा बोली जाने वाली एक कर्कश बोली जो कानों में चुभती दोस्तों। इसका क्षेत्र क्या क्या है दोस्तों? इस भाषा का, किसका? मालवी भाषा का क्षेत्र क्या है दोस्तों? तो झांझावाड़ है दोस्तों, कोटा है, प्रतापगढ़। देखिए कोटा बहुत फेमस है दोस्तों। ठीक, राजस्थान का कोटा बहुत फेमस है। इंदौर दोस्तों सबसे स्वच्छ शहर दोस्तों। इंदौर में क्या बोले जाते हैं दोस्तों? तो मालवी भाषा। ठीक, उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे स्थित दोस्तों, जहां पे क्या लगता है? कुंभ लगता है दोस्तों। देवास दोस्तों, रतलाम, भोपाल राजधानी दोस्तों मध्य प्रदेश की दोस्तों। ठीक है, और देखो होशंगाबाद दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये यहाँ पर क्या बोले जाते हैं दोस्तों? मालवी बोली जाती है दोस्तों। ठीक, तो ये थे आपके दोस्तों क्या? राजस्थानी हिंदी। आप राजस्थानी हिंदी में एक और देख लेते हैं दोस्तों, क्या? निमाड़ी दोस्तों। निमाड़ी क्या है दोस्तों? देखिए यह बोली मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में बोली जाती है दोस्तों। और यह क्षेत्र मालवा के दक्षिण जिले में महाराष्ट्र से सटा सीमावर्ती क्षेत्र दोस्तों। किससे सटा हुआ दोस्तों? महाराष्ट्र से सटा हुआ है दोस्तों। दक्षिण जिले का, मालवा के दक्षिण जिले के महाराष्ट्र से सटा हुआ सीमावर्ती क्षेत्र दोस्तों। क्षेत्र कहाँ कहाँ बोले जाते हैं दोस्तों? ये कौन सी? निमाड़ी। तो मध्य प्रदेश जिले कौन से? बाड़वानी, खंडवा और पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़ तथा धार में बोली जाती है दोस्तों। ये कौन सी? निमाड़ी बोली। ठीक दोस्तों, तो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट थी दोस्तों। देखिए ये हमने इसलिए बताया क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया यूपीएसआई में दोस्तों। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी बोली मध्य प्रदेश में बोलियों में से नहीं है दोस्तों? कौन सी मध्य प्रदेश की बोलियों में से नहीं दोस्तों? देखिए मालवी, बांगर, निमाड़ी या फिर बुंदेली दोस्तों। तो कौन सी नहीं दोस्तों? ये आपको बताना दोस्तों, कौन सी नहीं। देखिए हमने अभी तुरंत बताया दोस्तों। देखिए ये क्या है? मध्य प्रदेश। निमाड़ी क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश के दोस्तों। कहाँ की है? निमाड़ी क्या है? मध्य प्रदेश दोस्तों। ठीक, तो ये चीज आपको बताना दोस्तों। ठीक, चलिए अब देखते हैं लास्ट जो दोस्तों, लास्ट क्या है? पहाड़ी हिंदी दोस्तों। क्या है? पहाड़ी हिंदी दोस्तों। देखिए हमने पहले देखी पूर्वी हिंदी, पहली भाषा क्या? पूर्वी हिंदी, फिर पश्चिमी हिंदी, फिर राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, अब पहाड़ी हिंदी की बोली आई दोस्तों। अब पहाड़ी हिंदी के बारे में देखेंगे दोस्तों। ठीक, पहाड़ी हिंदी के बारे में हम देखने वाले दोस्तों। देखिए पहाड़ी हिंदी का विकास खस अपभ्रंश से हुआ दोस्तों। जो भी पहाड़ी हिंदी का जो विकास हुआ दोस्तों वो किस अपभ्रंश से हुआ? खस अपभ्रंश से दोस्तों। इस बोली का प्रयोग भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में किया था दोस्तों, इसीलिए इसका नाम क्या? पहाड़ी हिंदी रख देगा दोस्तों। और वो पहाड़ी हिस्से कौन कौन से दोस्तों? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोस्तों।
कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोस्तों, और ज्यादातर उत्तराखंड में दोस्तों पहाड़ी हिंदी का प्रयोग हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में किया जाता है दोस्तों। पहाड़ क्षेत्र में बोला था इसीलिए इसको पहाड़ी हिंदी के उपभाषा के अंतर्गत रख दिया गया दोस्तों, डाल दिया गया दोस्तों, ठीक। और पहाड़ी हिंदी को मुख्यतः दो भागों में बांटते दोस्तों, कहीं कहीं पे इसमें नेपाली भी शामिल कर देते दोस्तों, और कहीं कहीं इसको केवल दो में बांटा गया दोस्तों, कुमायूनी और गढ़वाली दोस्तों, ठीक। यही दोस्तों कुमायूनी और गढ़वाली। देखिए इन बोलियों का नामकरण उत्तराखंड के दो मंडलों के नाम पर पड़ा। कौन से? कुमायूनी और गढ़वाली दोस्तों। उत्तराखंड के दो मंडल दोस्तों, उत्तराखंड में टोटल दो मंडल है दोस्तों। कौन कौन से हैं? कुमायूं मंडल दोस्तों जो कि 1854 में बना दोस्तों, और गढ़वाली मंडल दोस्तों 1969 में बना दोस्तों। इसीलिए इन्हीं दो मंडलों के आधार पे दो उपभाषाएं निकली दोस्तों, सॉरी दो बोलियां निकली। कौन सी? कुमायूनी और गढ़वाली दोस्तों, ठीक। तो ये समझ गए होंगे, ठीक दोस्तों। चलिए अब देखते हैं दोस्तों कुमायूनी के बारे में। देखिए कुमायूं शब्द का संबंध संस्कृत के कूर्मांचल से है दोस्तों। किससे है? अब देखिए क्या है, पहाड़ी हिंदी की एक बोली है कुमायूनी, तो उसके बारे में देख रहे हैं। तो कुमायूं शब्द का संबंध संस्कृत के कूर्मांचल से है दोस्तों। और देखिए इस बोली का नामकरण कुमायूं 1854 मंडल के नाम पर पड़ा, जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? नैनीताल में दोस्तों। देखिए दो ही मंडल है कुमायूनी दोस्तों, ठीक। तो दो ही मंडल है दोस्तों, कौन कौन से हैं? गढ़वाली और कुमायूनी दोस्तों। तो कुमायूनी मंडल कहाँ, कब इसका निर्माण कब हुआ दोस्तों? 1854 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? नैनीताल में दोस्तों, ठीक। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। आगे कहते हैं इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ बोली आएगी दोस्तों? तो नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, चंपावत दोस्तों। टोटल 6 जिलों में दोस्तों। कितने? टोटल 13 जिले हैं, जिसमें से 6 जिलों में दोस्तों ये बोली जाती है। कौन सी? कुमायूनी दोस्तों, ठीक है। चलिए अब इसकी उप बोलियां देखते हैं दोस्तों। उप बोलियां कौन कौन से दोस्तों? तो खस, परजिया दोस्तों, कुमैया, फल्द, कोटिया, पछाई और चौगरखिया और गंगोला, दानपुरिया, सिराली, सोरियाली और अस्कोटी, जोहारी, भोटिया और औभसैसी है ना दोस्तों। तो ये क्या है? इसकी उप बोलियां हैं दोस्तों। और देखिए यह बोली राजस्थान बोली से काफी प्रभावित दोस्तों, उसी की तरह लगभग बोली जाती है दोस्तों। अब इसके शब्द को देखते हैं, ये कल को क्या बोलते हैं? भोल। कल को क्या बोलते हैं? भोल। आने वाले कल को क्या बोलेंगे दोस्तों कुमायूनी में? भोव। और परसों क्या बोलेंगे? पोरहू दोस्तों। कथली किसको? कभी को क्या बोल जाएंगे? कथली, है ना। कथली बोलेंगे क्या हो जाएगा? कभी। और नीचे को तल्ली बोलते हैं ना, तह तरे। अब यहाँ पे हम जैसे बोलते हैं दोस्तों नीचे को तरे बोलते हैं, उस तरह से क्या बोलते हैं? नीचे को तल्ली बोलते हैं दोस्तों। और ऊपर को मल्ली बोलते हैं दोस्तों। और छोटे भाई क्या बोलेंगे? भूल। छोटे भाई क्या बोलेंगे? भूल। और किचन क्या बोलेंगे? चुल। और रुपया को क्या बोलेंगे? पैसे को क्या बोलेंगे? रुपया को पैसे, पैंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? पैंस बोलेंगे। किसको? रुपया को दोस्तों। ये थे कुछ शब्द दोस्तों, ठीक। अब देखते हैं गढ़वाली। कुमायूनी के कुछ हमने शब्द देख लिया दोस्तों, अब गढ़वाली देखते हैं दोस्तों। देखिए इस बोली का नामकरण गढ़वाल मंडल का बना दोस्तों 1969 में। तो उस मंडल के नाम पर इसका मुख्य मतलब नाम पड़ेगा गढ़वाली दोस्तों। और इसका मुख्यालय कहाँ दोस्तों? पौड़ी गढ़वाल दोस्तों। कहाँ पे है? पौड़ी में है दोस्तों इसका मुख्यालय। किसका? गढ़वाल का, ठीक दोस्तों। गढ़वाल मुख्यालय का, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? पौड़ी में दोस्तों। देखिए इसके अंतर्गत कुल 7 जिले। देखिए 6 जिलों में आपकी कुमायूनी बोली गई, तो 7 जिले बचे, तो 13 में से 7 जिले बचेंगे। तो 7 जिलों में कौन सी बोली जाएगी? ये आपकी गढ़वाली दोस्तों। कौन कौन से जिले हैं? चमोली जैसे फूलो घाटी बोलते दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। फूलो घाटी किसे कहते हैं? चमोली दोस्तों। उत्तरकाशी दोस्तों, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग में ये बोली जाती है। टोटल 7 जिले हैं दोस्तों जहां पर ये गढ़वाली बोली जाती है दोस्तों, ठीक। अब इसकी उपबोलियां देखते हैं दोस्तों। उपबोलियां कौन कौन सी दोस्तों? जैसे राठी, है ना, लोबियाली, बधाड़ी और दसौला और नागपुरिया, सलानी, टेहरी, है ना, बाड़ाहटी, रसोल्या, है ना, रवांटली और बसौल्या, बडियार और गंगाड़ी और मांझ कुमैया दोस्तों। मांझ कुमैया याद रखेंगे, मांझ कुमैया आज दोस्तों। देखिए मांझ कुमैया उपबोली जो है दोस्तों कुमाऊनी और गढ़वाली की मिश्रित दोस्तों, ठीक है। क्या है? कुमाऊनी और गढ़वाली की मिश्रित बोली कौन सी है? मांझ कुमैया। देखिए मांझ कुमैया दोस्तों, इसे अल्मोड़े में 2 संधि भी कहा था। इस जो मांझ कुमैया है दोस्तों, इसको अल्मोड़ा में क्या बोलते हैं दोस्तों? 2 संधि भी कहते हैं दोस्तों। और देखिए गढ़वाली बोली नागरी लिपि में लिखी जाती है। किसमें? नागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी बोली? गढ़वाली दोस्तों। अब देखिए गढ़वाली की परिनिष्ठित रूप क्या है? श्रीनगरिया दोस्तों। गढ़वाली को पूछते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए गढ़वाली का परिनिष्ठित रूप क्या है दोस्तों, तो श्रीनगरिया दोस्तों। जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर दोस्तों, उससे ठीक रिलेटेड करेंगे इसको। अब देखिए इसके कुछ शब्द देखते हैं दोस्तों, किसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ठीक। जैसे बसंत को क्या बोलते हैं? मौल्यार दोस्तों। बसंत ऋतु क्या बोलेंगे? मौल्यार दोस्तों, है ना। और चौमास और बरखा क्या बोलते हैं? बारिश को क्या बोलते हैं दोस्तों? चौमास या बरखा बोलते हैं। और मत्स्य को बोलते हैं? मछली को, मत्स्य को माछो बोलते हैं दोस्तों, है ना। अपसरी को क्या बोलते हैं? आछरी दोस्तों, ठीक है। और देखते हैं दोस्तों ये लोग ला की जगह लिखने में किसका प्रयोग करते हैं? ये वाले अक्षर का प्रयोग करते हैं। इसको लुंठी तरह बोलते दोस्तों। तो ला की जगह ये जैसे पता लिखना तो इस तरह लिखेंगे दोस्तों, है ना।
इस तरह लिखेंगे, पाताल को पयाल लिखते हैं तो इस तरह से ला लिखते हैं दोस्तों ना, इनका जो ला होता है दोस्तों इस तरह से प्रयोग करते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हमने क्या देखा, अभी उत्तराखंड के बारे में देखा दोस्तों, अब हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा देख ले दोस्तों, क्योंकि ये भी क्या है पहाड़ी हिंदी बोली के अंतर्गत ही आता दोस्तों। ठीक, देखिए हिमाचल प्रदेश में भी पहाड़ी बोलियां का प्रयोग किया था दोस्तों, किसका, पहाड़ी बोलियों का प्रयोग हिमाचल प्रदेश भी करते हैं दोस्तों। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला दोस्तों। ठीक, परंतु यहाँ पर कुछ इनकी प्रमुख बोलियां अलग से है दोस्तों, जैसे सिर मौरी में दोस्तों सिमरौर है ना, देखिए दोस्तों सिम मौर में कौन से सिम मौरी बोले जैसे दोस्तों, सिरमौरी कहाँ बोले थे, सिमरौर में। ठीक दोस्तों, अब बघाटी और क्योंथली कुल्लवी दोस्तों कहाँ बोले थे, कुल्लू में दोस्तों, कुल्लू मनाली सुना, कुल्लवी में कुल्लवी बोले थे ना, कुल्लू में कौन सी बोली बोले थे, कुल्लवी दोस्तों। और मंडियाली, मंडी में कहाँ बोल क्या बोले थे, मंडियाली बोले थे। उस तरह से चंबियाली तो चंबा में बोले थे, और कांडली, ठीक, भरमौरी, चुराही और पंगवाली और लाहौली दोस्तों, ये क्या हैं आपके हिमाचल प्रदेश पहाड़ी हिंदी की कुछ बोलियां हैं दोस्तों। ठीक है, पहाड़ी हिंदी की कुछ बोलियां हैं दोस्तों। अब देखिए आपसे हम देखेंगे दोस्तों, सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया दोस्तों। अब देखिए हम जो परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है उनके बारे में अब आपसे हम कुछ डिस्कस करने वाले दोस्तों। तो हम उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं पूछेगा दोस्तों। हमने इसके पहले बता दें दोस्तों, हमने सभी भाषाएं पढ़ ली दोस्तों, सभी बोलियां पढ़ ली, पूर्वी हिंदी पढ़ी, फिर पश्चिमी हिंदी पढ़ी, फिर हमने देखा दोस्तों बिहारी हिंदी पढ़ा, ठीक, और राजस्थानी हिंदी पढ़ा, और 5वें नंबर पे हमने पहाड़ी हिंदी पढ़ा। और सभी के अंतर्गत अगर सारी भाषाएं हमने मिला ली, सारी बोलियां मिला ली, तो टोटल कितनी 17 बोलियां हमारे अंतर्गत आ चुकी हैं दोस्तों। 17 बोलियों के बारे में हमने विधिवत ज्ञान ले चुके हैं दोस्तों। देखिए आप बहुत मेहनत लगी दोस्तों, आपको क्या करना है कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ठीक है, और अभी देख रहे हो तो लाइक कर देना दोस्तों, ठीक है। और हम अब देखेंगे दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन देखने वाले दोस्तों, भाषा संबंधित, बोलियों से संबंधित दोस्तों, भाषा संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन देखने वाले दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है कि ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है दोस्तों। देखिए ये आपके यूपी SSSC वीडियो का क्वेश्चन दोस्तों 22 दिसंबर 2018 का, ठीक दोस्तों। तो किस भाषा के के अंतर्गत आती है दोस्तों, कौन सी, ब्रज भाषा दोस्तों। किस उपभाषा के अंतर्गत आएगी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या राजस्थानी हिंदी दोस्तों। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी दोस्तों। कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और पश्चिमी हिंदी की अगर बात करते हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत और कौन कौन सी बोलियां आएंगी दोस्तों, तो वो हम देख लेते हैं। पहला क्या हो जाएगा, ब्रजभाषा, जिसके बारे में पूछा गया दोस्तों, ठीक, ब्रजभाषा हो गया। कन्नौजी हो गया दोस्तों, ठीक, कन्नौजी जो कि हमने आगे देख रखी है दोस्तों। बुंदेली हो जाएगा, बुंदेली, हरियाणवी और खड़ी बोली दोस्तों। और इसका विकास किससे हुआ दोस्तों, किस अपभ्रंश से ये निकला है दोस्तों, तो आपको पता होगा किससे निकला है दोस्तों, ये सौर सेनी से निकला दोस्तों, सौर सेनी से निकला है दोस्तों। ये पश्चिमी हिंदी का एक पार्ट है दोस्तों, ठीक। अब हमने पूर्वी हिंदी के बारे में बता चुके हैं दोस्तों, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC कर लेंगे दोस्तों। अवधी भी है इसके अंतर्गत, बघेली है, छत्तीसगढ़ी। और ये किस अपभ्रंश से निकली है दोस्तों, तो अर्धमागधी दोस्तों। वहीं पहाड़ी की बात करते हैं तो कुमायूनी और गढ़वाली दोस्तों। किस अपभ्रंश से निकली, तो खस से निकली दोस्तों। और राजस्थानी की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो राजस्थानी में कौन कौन सी है, जयपुरी, इसको हम पूरी राजस्थानी बोलते हैं, मारवाड़ी, पश्चिमी राजस्थानी, मेवाती, उत्तरी राजस्थानी और मालवी, दक्षिणी राजस्थानी दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है दोस्तों। देखिए लेखपाल, चकबंदी का दोस्तों, चकबंदी लेखपाल का 2005 की परीक्षा दोस्तों। तो कौन सी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली आती है दोस्तों, देखिए कन्नौजी, मेवाती, बघेली और मगही दोस्तों। देखिए कन्नौजी ही आती दोस्तों, कन्नौजी क्या दोस्तों, आपके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। कन्नौजी के अलावा कौन कौन से दोस्तों, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी और खड़ी बोली, ये सभी आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों। और इसकी संबंध से निकली सौर सैनिक दोस्तों। देखिए मेवाती की बात करते हैं, क्या है दोस्तों, ये राजस्थानी है दोस्तों। मेवाती क्या है, राजस्थानी, हमने देखा था क्या दोस्तों, उत्तरी राजस्थानी किसको बोलते हैं, मेवाती को दोस्तों। तो ये राजस्थानी हो गया दोस्तों। बघेली क्या है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC दोस्तों, याद करिए, पूर्वी हिंदी दोस्तों, ठीक है। मगही दोस्तों, मगही बिहार दोस्तों, बिहारी हिंदी है ना, मगही भोजपुरी, मैथिली दोस्तों, ये क्या है, बिहारी हिंदी के दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, A नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी प्रदेश में पश्चिम भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को क्या कहते हैं दोस्तों। जो पश्चिमी हिंदी के बोलियों में स्थित सामूहिक नाम को क्या बोलते हैं दोस्तों। देखिए झारखंड PGT हिंदी 2018 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्या बोलेंगे दोस्तों, पश्चिमी हिंदी। देखो तो क्या बोलते हैं, पश्चिमी हिंदी बोलते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है दोस्तों, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और खड़ी बोली दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से दोस्तों। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस
अपभ्रंश से है दोस्तों, ये आपका एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017 क्वेश्चन है दोस्तों। तो पश्चिमी हिंदी का भ्रंश किससे दोस्तों, तो आप कई बार बता चुके हैं, सौर सेनी दोस्तों। किससे है, सौर सेनी दोस्तों। अब मागधी से कौन सा निकला दोस्तों, तो आपको बता दें मागधी से आपका राजस्थानी दोस्तों निकली है और बिहारी हिंदी। ठीक, तो हिंदी जो है बिहारी सॉरी मागधी से केवल और केवल बिहारी निकली दोस्तों। ठीक है, बिहारी क्या है, मागधी से निकली दोस्तों। अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी दोस्तों, पूर्वी हिंदी अर्ध मागधी से। पूर्वी हिंदी के अंदर का कौन सी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी दोस्तों। तो ये आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पश्चिमी हिंदी किससे, सौर सेनी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला है, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव क्या बोलते दोस्तों। देखिए यूपी पीसीएल एआरओ को, तो देखिए ये क्वेश्चन हमने आपको करा होगा किसमें, मैराथन क्लास जब हमने ली थी वर्णमाला को दोस्तों। ठीक, तो उसमें बताया था कि भाषा को बोलते समय जो उतार चढ़ाव होता है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, अनुतान बोलते हैं। जैसे कहा गया अच्छा, तो अच्छा मतलब क्या हो दोस्तों, ये एक अलग चीज हो गया। अब देखिए अगर यहाँ पे हमने पूर्ण विराम लगा दिया, ये अच्छा एक अलग चीज है दोस्तों। अगर वहीं पे फिर अच्छा कहें दोस्तों और ये क्वेश्चन मार्क लगा दे, तो ये क्या पूछने को बोलते अच्छा है ना, और वहीं पे अगर हम अच्छा कर दें और विस्माद बोधक का चिन्ह लगा दें दोस्तों, तो एक आश्चर्य के बोध में हो जाएगा। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, अनुतान बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, अनुतान। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला है, किस बोली में ने उपसर्ग लगाया जाता है दोस्तों। तो किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर बताइएगा, किस बोली में दोस्तों, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी या फिर अवधी दोस्तों। तो किसमें हमने परसर्ग लगाते दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों, खड़ी बोली में। तो खड़ी बोली में क्या करते हैं दोस्तों, ने परसर्ग लगाया था दोस्तों। क्या लगाया था, ने परसर्ग। और ये क्या होती है, ओकारांत बहुला होती है दोस्तों ना, ओकारांत बहुला बोली होती है। कौन सी दोस्तों, खड़ी बोली। ये थोड़ा देखने में सुनने में क्या कर्कश होती है, और ये कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2015 का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई दोस्तों। ये अमीन के जो परीक्षाएं होती थी 2016 में दोस्तों, उसका क्वेश्चन है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश निकली दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। देखिए अब बात करते हैं खड़ी बोली की। तो खड़ी बोली पहले देखते हैं किस भाषा से है दोस्तों, तो किस उपभाषा से दोस्तों, तो पश्चिमी हिंदी दोस्तों। पश्चिमी हिंदी से दोस्तों खड़ी बोली। ठीक है, और पश्चिमी हिंदी किससे निकली, सौर सेनी दोस्तों। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, सौर सेनी दोस्तों। मागधी से क्या निकला दोस्तों, आपको बताओ, बिहारी भाषा जो है मगध के आसपास थी, इसीलिए मागधी से निकली। मैथिली, मगही, भोजपुरी मागधी से हो जाएंगे दोस्तों। और सौर सेनी से क्या हो जाएंगे दोस्तों, आपकी पश्चिमी हिंदी जितनी भी है दोस्तों। ठीक है, पश्चिमी हिंदी चाहे ब्रज भाषा हो, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, खड़ी बोली, इसके अलावा राजस्थानी बोली भी इसके अंदर आएगी, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी किसकी, सौर सेनी के अंतर्गत। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या है, खड़ी बोली निकली है दोस्तों। खड़ी बोली कहाँ निकली दोस्तों, जूनियर इंजीनियर तकनीकी परीक्षा 2016 क्वेश्चन है। खड़ी बोली कहाँ निकली, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या राजस्थानी दोस्तों। तो आपको पता होगा पश्चिमी हिंदी से निकली दोस्तों खड़ी बोली। और कौन कौन सी दोस्तों पश्चिमी हिंदी निकली, तो ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी। और खड़ी बोली किससे निकली दोस्तों, पश्चिमी हिंदी से निकली दोस्तों। अब देखिए बिहारी हिंदी से कौन कौन सी निकली दोस्तों, मैथिली, मगही, भोजपुरी दोस्तों। राजस्थानी से आपको पता होगा राजस्थानी से कौन कौन सी, जयपुरी पूर्वी हिंदी बोलते हैं जिसे, मारवाड़ी पश्चिमी हिंदी बोलते हैं, मेवाती उत्तरी हिंदी और मालवी दक्षिणी हिंदी दोस्तों। ठीक, तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी। और किस अपभ्रंश से निकली दोस्तों, पश्चिमी हिंदी, सौर सेनी से दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कि पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रजभाषा से प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या दहलवी से किस हिंदी का विकास हुआ दोस्तों। झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 क्वेश्चन है। संस्कृतनिष्ठ हिंदी या मानक हिंदी दोस्तों, या फिर पुरानी हिंदी या कठिन हिंदी। तो किस हिंदी का जन्म हुआ दोस्तों, तो मानक हिंदी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ दोस्तों। मानक हिंदी दोस्तों आपको पता होगा, मानक हिंदी का जो सबसे ज्यादा प्रचलित हो दोस्तों, इसे मान लिया गया दोस्तों। तो आपको राजभाषा के रूप में किसको माना गया दोस्तों, तो खड़ी बोली को दोस्तों। और खड़ी बोली किस उपभाषा का दोस्तों, पश्चिमी उपभाषा का दोस्तों, पश्चिमी हिंदी उपभाषा का दोस्तों। और इस सौर सेनी से निकला दोस्तों। तो खड़ी बोली हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, खड़ी बोली दोस्तों आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 11 नंबर, वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा दोस्तों। वर्तमान हिंदी खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा देखो, केवीएस पीजीटी हिंदी 2016 क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है, या इसका ध्वनि विन्यास कर्कश लगता है दोस्तों, या फिर इसे खड़े खड़े सीखा जा सकता है, या इसमें खरी खोटी कहने की क्षमता दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है दोस्तों। ठीक, इसलिए इसको खड़ी बोली नाम दिया जाता है दोस्तों। और ये कहाँ बोला जाता है दोस्तों, तो आपको बता दें, जैसे आपके कौन से क्षेत्र हैं दोस्तों, दिल्ली से टच करके जो लगते हैं
ठीक, आपका वहीं पे ये बोली जाती है खड़ी बोली दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों बता दें कि बोली कौन सी बोली जो बोली दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर के निकटवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है दोस्तों। तो देखिए दिल्ली, मेरठ और बिजनौर दोस्तों, ये दिल्ली के आसपास हमने बता दिया दोस्तों। तो कौन सी खड़ी बोली हो जाएगी दोस्तों? क्या खड़ी बोली दोस्तों? ये यूपी SSSC स्टेनोग्राफर 2018 के एग्जाम में पूछा गया कि कन्नौजी कहाँ? फर्रुखाबाद, कन्नौज ये आसपास बोली जाएगी। ब्रजभाषा को पता मथुरा, वृंदावन दोस्तों, आगरा के पास बोले जाते, बुंदेली आपके MP में बोले जाते दोस्तों। ठीक, और ये क्या हो जाएगा? हमारी सही आंसर का हो जाएगा खड़ी बोली। तीसरा आपके 13वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से हुआ दोस्तों? हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ दोस्तों? तो देखिए UPSI 13/12/2017 क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट का दोस्तों। ठीक, 13 दिसंबर का क्वेश्चन है दोस्तों UPSI का। तो मानक रूप किस भाषा को दिया गया? तो खड़ी बोली को। अभी हमने बात किया दोस्तों, खड़ी बोली को ही किसमें? राजभाषा का दर्जा दिया गया दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप से सबसे अधिक प्रसिद्ध है दोस्तों? तो किस, देखिए ब्रजभाषा का प्रयोग हमने ज्यादातर किसमें किया दोस्तों? काव्य भाषा में, काव्य के रूप में दोस्तों ज्यादा प्रयोग किया दोस्तों, इसीलिए इसको हम काव्य भाषा बोले दोस्तों। ठीक है, काव्य भाषा के रूप में, ये हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। और राजभाषा क्या है दोस्तों? खड़ी बोली। क्या हो जाएगा? राजभाषा की बात करेंगे तो खड़ी बोली हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो काव्य भाषा क्या है दोस्तों? ब्रजभाषा को हम काव्य भाषा के रूप में ही पुकारते हैं दोस्तों। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना दोस्तों। ठीक, अगला है मथुरा और वृंदावन में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों? किसका क्वेश्चन है? व्यायाम परीक्षा का दोस्तों, 16/9/2018 क्वेश्चन है। तो देखिए मथुरा और वृंदावन के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है दोस्तों? संस्कृत, ब्रजभाषा, मारवाड़ी या फिर मराठी दोस्तों। तो क्या ब्रज क्षेत्र है दोस्तों मथुरा, जिसमें कृष्ण जी का क्षेत्र, ब्रजभाषा। ठीक, तो क्या बोला जाएगा? ब्रजभाषा दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, आगरा, मथुरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि के क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है दोस्तों? UPSI 14/12/2017 क्वेश्चन है। तो कौन सी दोस्तों? देखिए आगरा, मथुरा आ गया दोस्तों, यानी ब्रजभाषा दोस्तों। बांगरू क्या है दोस्तों? हरियाणवी है दोस्तों। ठीक है, बांगरू किसको बोलते हैं? हरियाणवी को। अवधि अपने अवध के आसपास दोस्तों, खड़ी बोली आपको पता है मेरठ के आसपास दोस्तों। ठीक, तो आगरा मथुरा जहां कहीं भी आए दोस्तों, आगरा मथुरा का श्री कृष्ण का क्षेत्र, श्री कृष्ण किससे संबंधित है? ब्रज से। तो ब्रज भाषा आपको ही बता देना दोस्तों। UPSI का क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बांगरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है दोस्तों? ये आपके UPSI 22/12/2017 क्वेश्चन है। बांगरू कहाँ दोस्तों? हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु और बिहार। देखिए दोस्तों कर्नाटक में बोले ही जाती है, ये कट जाएगा। तमिलनाडु में नहीं बोली जाती, और बिहार में हमको पता कौन कौन सी, अवधि मैथिली, मगही, भोजपुरी बोले जाते हैं दोस्तों। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हरियाणा दोस्तों। हरियाणा में बांगरू बोले जाते हैं दोस्तों। कौन सी? बांगरू, जिसे हम हरियाणवी भी बोलते हैं दोस्तों। इसका नाम क्या है? हरियाणवी भी बोलते हैं दोस्तों इस बांगरू भाषा को दोस्तों। ठीक, बोली को। चलिए अगला है, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं दोस्तों? तो कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं दोस्तों? देखिए मालवी बोली जाती है, जी बिल्कुल बोली जाती है दोस्तों। बांगरू बोली जाती नहीं, बांगरू कहाँ है दोस्तों? तो आप बता दें हरियाणा की दोस्तों। कहाँ पे? हरियाणा में दोस्तों। तो यही नहीं है दोस्तों, निमाड़ी, बुंदेली ये बोली जाती है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके UPSI 19 दिसंबर 2017 क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट का दोस्तों। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं दोस्तों। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली बोली जाती है दोस्तों? UPSSC वीडियो 22/12/2017 के सेकंड शिफ्ट का पेपर है दोस्तों। बांगरू ये राजस्थान में बोली जाती है। बुंदेली दोस्तों आपकी ये बुंदेलखंड में बोली जाती है दोस्तों। ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश में ज्यादातर बोली जाती है। हड़ौती दोस्तों ये भी आपके यहाँ नहीं बोली जाती है दोस्तों। कन्नौजी ये आपके उत्तर प्रदेश की भाषा दोस्तों। क्या है? कन्नौजी दोस्तों। कहाँ पर? फर्रुखाबाद में इसका मुख्य केंद्र दोस्तों। फर्रुखाबाद, कन्नौज के आसपास ये बोली जाती है। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर बिल्कुल और बिल्कुल क्या होगा? राइट होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट था दोस्तों। ये कौन सा? कन्नौजी बोली जो है दोस्तों आपका, इसका केंद्र कहाँ है? फर्रुखाबाद दोस्तों, जहां महादेवी वर्मा का जन्म हुआ दोस्तों। अब देखिए 20वां क्वेश्चन क्या है, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से किस जिले में बोली जाती है? कन्नौजी कहाँ दोस्तों? हम बात करेंगे कानपुर, इलाहाबाद, फर्रुखाबाद या फिर मुरादाबाद दोस्तों। तो आपको बता दें कहाँ कन्नौजी, फर्रुखाबाद इसका क्या है? मेन केंद्र है दोस्तों फर्रुखाबाद। याद रख लेंगे कन्नौजी का मुख्य केंद्र कौन सा दोस्तों? फर्रुखाबाद ही है दोस्तों। ठीक, और ये UPSI 22/12/2017 का क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। क्या है? पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती दोस्तों? कौन सी बोली जो है वो पूर्वी हिंदी क्षेत्र में नहीं बोली जाती दोस्तों? तो आपको पता क्या है? ये UPSSC वीडियो का क्वेश्चन दोस्तों 22/12/2018 का सेकंड शिफ्ट का दोस्तों। बहुत बार बता चुके, ABC, ए से अवधि, B से बघेली, C से छत्तीसगढ़ी, ये तीनों बोली जाती है दोस्तों ना। तो अवधि हो गई,
और बघेली हो गई दोस्तों, और छत्तीसगढ़ी भी हो गई दोस्तों, मगर जयपुरी नहीं दोस्तों। जयपुरी कहाँ की है दोस्तों? जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। याद कर लेंगे जयपुर कहाँ, राजस्थान में। तो राजस्थान की जो बोली है वो जयपुरी है दोस्तों, ये पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत आती है दोस्तों, तो यही नहीं हुआ दोस्तों, तो यही हमारा गलत है दोस्तों। बाकी अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी क्या है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, और ये उत्तर प्रदेश में बोली जाती है दोस्तों। और ये किससे निकली है? तो अर्धमागधी से। किस अपभ्रंश से निकली अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी? तो अर्धमागधी से निकली दोस्तों। जहां बात करते हैं जयपुरी की, तो ये किस अपभ्रंश से? तो ये सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई बोली है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती दोस्तों। अब देखिए फिर वैसा ही क्वेश्चन पूछ लिया, तो कौन सी? अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी मगही दोस्तों। ये देखिए चकवंदी लेखपाल का क्वेश्चन दोस्तों 2015 का। देखिए एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम सरल दोस्तों, ABC रट लीजिए। अवधी हो गया, बघेली हो गया, C से छत्तीसगढ़ी। तो मगही नहीं दोस्तों। मगही क्यों नहीं है? क्योंकि ये बिहारी हिंदी का है दोस्तों। बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी में कौन कौन से दोस्तों? मगही, मैथिली, भोजपुरी दोस्तों। ठीक है, मगही, मैथिली, भोजपुरी दोस्तों। तो ये याद रखेंगे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा हमारा क्या? मैथिली। ये किसकी है? भोजपुरी दोस्तों। क्वेश्चन किसका था? चकवंदी लेखपाल। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 23वां क्वेश्चन क्या है कि पूर्वी हिंदी विकसित हुई है दोस्तों। पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई दोस्तों? स्टेनोग्राफर परीक्षा की है दोस्तों। किससे? पैसाची, अर्धमागधी अपभ्रंश, सौरसेनी या फिर मागधी दोस्तों। तो पूर्वी हिंदी किससे निकली दोस्तों? अर्धमागधी से। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती दोस्तों, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी दोस्तों। कौन कौन सी? ABC, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। और ये किससे निकली है? किस अपभ्रंश से? तो अर्धमागधी से निकली। देखिए दोस्तों एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछाएंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। तो याद कर लेंगे, रट लेंगे, पूरे चीज को हम क्या करेंगे? दोहरा लेंगे दोस्तों। मानक हिंदी का आधार क्या है दोस्तों? मानक हिंदी का होता है दोस्तों। मानक हिंदी कौन सी होती है? जिससे माना गया दोस्तों। अब देखिए जो आपका क्या है दोस्तों संविधान है, उसमें किस भाषा को दर्जा दिया जाएगा? तो मानक हिंदी के रूप में किसको दर्जा दिया गया दोस्तों? खड़ी बोली का। तो खड़ी बोली इसमें ऑप्शन में कौन सा है दोस्तों? तो ए ऑप्शन पे ही खड़ी बोली दोस्तों। तो खड़ी बोली क्या है? मानक हिंदी। और स्टेनोग्राफर परीक्षा का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, मानक हिंदी क्या है? खड़ी बोली दोस्तों। और खड़ी बोली किस अपभ्रंश से निकली दोस्तों? तो आपको बता दें खड़ी बोली जो है आपके सौरसेनी अपभ्रंश से निकली दोस्तों, और ये पश्चिमी हिंदी की एक बोली है दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है दोस्तों? कौन सी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? मगही क्या है दोस्तों? मगही आपको पता क्या? बिहारी हिंदी की है दोस्तों। बिहारी हिंदी की मगही दोस्तों। और ये चकबंदी लेखपाल का ही क्वेश्चन है दोस्तों 2015 का। तो मगही किसकी है? बिहारी हिंदी दोस्तों। और कन्नौजी किसकी है दोस्तों? तो कन्नौजी आपको पता कैसी है? पश्चिमी हिंदी दोस्तों। ये आपके उत्तर प्रदेश के दोस्तों। देखिए राजस्थान की नहीं है दोस्तों, बिहारी है, बिहार की हो गई मगही। ठीक दोस्तों, ये आपकी उत्तर प्रदेश की हो गई। मेवाती और बघेली। देखिए बघेली क्या दोस्तों? पूर्वी हिंदी। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी दोस्तों, पूर्वी हिंदी अर्धमगधी वाली। ठीक, और मेवाती यही क्या है दोस्तों? राजस्थान की दोस्तों। मेवाती क्या हो जाएगी? राजस्थान की दोस्तों। और मेवाती कौन से दोस्तों? तो आपको पता होगा उत्तरी राजस्थानी को मेवाती बोलते दोस्तों, कि उसको उत्तरी राजस्थानी दोस्तों। इसके अलावा कौन कौन सी है दोस्तों राजस्थानी? जयपुरी, पूर्वी राजस्थानी, मारवाड़ी, पश्चिमी राजस्थानी, और मालवी का है दक्षिणी राजस्थानी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? C नंबर दोस्तों। ठीक, चलिए एक चीज़ हम बता दें दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए दोस्तों, तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों 7905419251 पे दोस्तों। और कुछ न्यूनतम शुल्क चुका करके आप इस वीडियो की PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी PDF आपको मिल जाएंगे दोस्तों, अगर आप कुछ शुल्क चुकाते हैं तो दोस्तों, क्योंकि टाइपिंग करने में बहुत समय लगता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए आपको कुछ शुल्क चुकाना होगा दोस्तों। ठीक, चलिए उससे अच्छा है कि आप खुद नोट्स बना लें दोस्तों, ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, इससे आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा दोस्तों। और आपको बता दें कि अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों मैराथन की, तो किस प्रकार देखेंगे? आप हमें जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे दोस्तों। कहाँ पे? जैसे UPSSC की हमने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा, यहाँ पे जाइए। और NTPC ग्रुप डी के यहाँ पे मिल जाएंगे। UP PCS के प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ मिल जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लासें यहाँ पे मिल जाएंगे दोस्तों। जेल वार्डन, फायरमैन और घुड़सवार की यहाँ पे मिल जाएंगे। 2020 की परीक्षा जो होने वाली दोस्तों, इससे संबंधित चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जाइए, जरूर जाइए। और दिल्ली पुलिस के एग्जाम हमने प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे सेट सॉल्व कराए दोस्तों, यहाँ मिलेंगे। UP टेट, C टेट, सुपर टेट के लिए आप यहाँ पर जाइए, विजिट करिए दोस्तों। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर और भी बहुत सारे वीडियो आपके एग्जाम से रिलेटेड मिलेंगे दोस्तों। उसके अलावा हिंदी को आप बहुत मजबूत करना है तो हिंदी टेस्ट सीरीज पे जाइए दोस्तों, यहाँ पर देखिए। और UPSI के प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे। मूल विधि क्लासें यहाँ पर मिल जाएंगे दोस्तों। और संपूर्ण हिंदी दोस्तों हमने पढ़ाया है दोस्तों। यहाँ पर जाइए, लगभग 80 से 85 वीडियो दोस्तों, उन्हें देखिएगा दोस्तों, और आपकी संपूर्ण हिंदी का कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। और देखिए हमने आपसे एक क्वेश्चन किया था दोस्तों। क्या किया था? एक क्वेश्चन हमने आपसे किया था दोस्तों कि आप किसी भी राज्य से अगर देख रहे हैं दोस्तों, तो हमें आप बताइएगा आप किस राज्य से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, और वहां पे कौन सी बोली बोली जाती है दोस्तों। तो ये आपको बताना दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना दोस्तों। तो चलिए कमेंट करना ना भूले दोस्तों। और देखिए वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हमें जरूर बताइएगा कि किस प्रकार से आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी दोस्तों, वो हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। और जो हमारी पहली वीडियो है दोस्तों, इसकी और मैराथन वीडियो है दोस्तों, जैसे कि हमने वर्णमाला, अलंकार, उन सब की बनाई दोस्तों, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।